अच्छा जी, बैच नंबर है 19। और आपका फेज है फेज वन फेज टू। फेज वन में हमारा प्राइस सेक्शन है, फेज टू में हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हैं। और यहाँ पे आपके जब फेज टू कंप्लीट हो जाएंगे दोनों फेजेस, तो उसके बाद आपका एक ही फेज रह जाएगा, फेज थ्री, और उसमें सारा वीएसए है, वॉल्यूम है। बेसिकली हमारी जो ट्रेडिंग है वो वीएसए पे ही चलती है, वीएसए के सिग्नल्स को ही हम फॉलो करते हैं। उसी की वेरिफिकेशन पे, उसी की कंफर्मेशन पे हम ट्रेड एंट्री लेते हैं। लेकिन जो फेज वन और फेज टू होता है, ये चूंकि बेस है एक, इसी पे सारी बिल्डिंग खड़ी होती है, बैकबोन होती है। तो इसको पढ़ना ज़रूरी है, इसको अच्छे तरीके से समझना, स्पेशली स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी के हवाले से ये फेज़ होगा, आपका सेशन है। और इसमें आप अपने अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लासेस आप सबने देख ली हैं, और आप में से ज़्यादातर लोग वो हैं जो फेज़ थ्री भी देख चुके हैं। लेकिन चलें, कोई नहीं, आप जो है ना, जो हमें तो अपनी तरतीब से चलना है। तो इस सेशन में आप अपने क्वेश्चंस फेज़ वन और फेज़ टू से रिलेटेड कर सकते हैं। आपका फेज़ थ्री का सेशन, आज तो मैं आपको क्लासेस भी दे दूंगा सारी फेज़ थ्री की। और उसका सेशन जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 डेज में हो जाएगा। और आप सब लोग कल से ही डिस्कॉर्ड पे ज्वाइनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो एक एक करके अपना माइक अनम्यूट करें, और सबसे पहले आसिफ आप क्वेश्चन कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो फेज थ्री तक की वीडियोस सर आपने ग्रुप में शेयर कर दी थी और असाइनमेंट सर आपको व्हाट्सएप भी कर दिया था ठीक है। उनके ना। तो सही है। स्ट्रक्चर से सर क्वेश्चन मेरा ये था कि ये जो अब जैसे 1 आवर में अगर हम देखें जो लेग ओपन है जी। इसमें जो बड़ी कैंडल बनी है, इससे प्रीवियसली 18 तारीख के ऊपर बेस यानी वहां से ये लेग स्टार्ट हुई है, लेकिन जिसने हाई लिया है वो यहाँ से लिया है। तो जी। जब हम ओबी देखेंगे, अगर मैं सिर्फ इतना स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, आपने ओबी नीचे लगाया हुआ है, तो लेकिन मेरे लिए यहाँ से इसका स्ट्रक्चर का मैं नहीं, इसको देखूंगा या ये भी ओबी ये है, बिल्कुल ओबी है। ये भी ओबी है ना? ये भी जी। ऑर्डर ब्लॉक है, मैंने तो ये मार्क किया हुआ है क्योंकि ये प्ले हो चुका है जी। ना, तो मैंने इसको खत्म करके ये लगा दिया। ठीक ठीक है। ठीक ठीक और ठीक। दूसरी चीज ये है कि सही। यहाँ से जो ट्रेड है, ये देखें एग्जैक्ट लाइन से उठी है, ये लाइन हमने काफी दिन से लगाई हुई बिल्कुल। थी। और जी। ये जो है ना, ये बेसिकली वॉल्यूम बेस्ड लाइन थी। यहाँ से बिल्कुल प्राइस को ऐसे ही। रिजेक्ट होना है, जी। तो इसने अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत अच्छी ट्रेड दी है। बहुत अच्छी। जी। ठीक हो गया सर। इसमें आपका वॉल्यूम का सेशन तो नहीं है सर, लेकिन ये जो लाइंस लगी हुई है इसमें जो आपकी प्रीवियस लेफ्ट हैंड साइड की लाइंस हैं, जी। जी। इनकी वैल्यू ये कब तक वैलिड रहेगी? यानी आपने इनको अभी भी लगाया हुआ है हाँ जी, लेफ्ट साइड बिल्कुल। वालों ये पे, ये तो कब मैंने, तक वैलिड रहे? ये जो है ना, ये किसी और चीज पे थी लाइन, ये देखें यहाँ से भी रिजेक्शन ठीक। हुई थी एक दफा, देख रहे हैं ना, इस जोन से भी जी रिजेक्शन हुई है। जी ये जी बेसिकली इसका फेयर वैल्यू गैप का, जो आपने पढ़ा है ना फेज टू में, कि फेज वैल्यू जी। गैप को कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरह मेजरमेंट करते हैं। तो ये उसकी 50% की लाइन है। ये 50%। 50 और 60% का जोन था, यहाँ से प्राइस को उठना चाहिए था, तो वो उठी थी प्राइस यहाँ से भी। तो ठीक ये तो वो लाइन है, इसको बेशक आप खत्म भी करते हैं। इस वक्त जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो ये दो हैं, ये अपर ट्रिगर लाइन और लोअर ट्रिगर लाइन। अभी मैंने परसों बताया था, फ्राइडे को, जी। अपने डिस्कॉर्ड पे और लाइव ट्रेडिंग के दौरान बताया था कि आपकी जो रेंज है ना नेक्स्ट 2 डेज, वो ये है। सॉरी, ये आपकी रेंज है नेक्स्ट 2 डेज के लिए, ये प्राइस इसके इसमें मूव बीच में। करे। हाँ जी, ये बहुत ठीक। स्ट्रॉन्ग और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। आपको नीचे से बाइंग मिले, यहाँ से बाय करें, ऊपर से टॉप से सेलिंग करते जाएं। फिलहाल ये हमारा सर जो है ना रेंज चल रही है। मैंने सर ऊपर से अभी वो आई थिंक 5 मिनट पे कैंडल बनी थी तो मैंने सेल लिया था। अच्छा। छोटा सा सेल ठीक है, लिया था हाँ, तो सेल हमारे ग्रुप में भी की हुई थी लोगों ने, इस तरह से सेल जी। किया हुआ है। 79 से सेल यहाँ किया था। ऊपर मैंने जी। 5 मिनट में देखे ना, तो वो दूसरी जी जी, कैंडल, बिल्कुल सॉरी, है, वॉल्यूम बिल्कुल है। वॉल्यूम बना उसका ना, तो मैंने जी। उसकी वॉल्यूम बेस पे हाँ जी। अ, इसकी जो बड़ी कैंडल बनी है इसके बाद फिर मैंने ये दो रेड कैंडल आई है, हाँ जी। यहाँ ठीक है। पे मैंने इस कैंडल और वॉल्यूम को देख के फिर एक रिस्क किया था छोटा सा, अच्छा और अच्छा। फिर आगे दोबारा छोटा सा एक रिस्क किया था। तो मैं क्योंकि अभी भी स्ट्रक्चर इसका अप ही है, इतना डाउन नहीं हो रहा है स्ट्रक्चर अप नीचे है। से नहीं। बल्कि जी मैं आपको बताऊं, ये जो है ना, इसमें मैं ज्यादा उन लोगों को इनकरेज कर रहा था जो बाय में थे सुबह, आज दिन में जिन्होंने जी बाइंग की है इन जगहों से। मैं उनको जी ज्यादा इनकरेज कर रहा था। उसकी वजह क्या थी कि आप ये देखें, ओवरऑल जो है ना, हमारे पास अभी H1 अभी तक हमारे पास बुलिश है, पता है आपको। जी H1 बुलिश है। अब जब H1 का जो ट्रेंड होता है ना, जब वो ट्रेंड M5 के ट्रेंड के साथ अलाइन कर गया, यानी M5 अलाइन कर गया H1 के साथ, जी। ठीक है, H1 भी आपका ये चल रहा है, और M1 भी आपका इस जगह पे ये चला रहा है, ये चीज चला रहा है, ये देखें सारे, ये वाली पूरी वेव। तो ये सही। ज्यादा अच्छी ट्रेडिंग होती है, बजाय इसके कि आप इसको यहाँ से सेल करें। सेल भी ठीक है, ऑपोजिट की। बनती है आपकी, सेल बनती है तो ठीक है, आपने कर दिया, स्ट्रक्चर लेवल तक आप आ गए। लेकिन अगर मैं इसको ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि आपके मेन ट्रेंड के साथ छोटा ट्रेंड अलाइन कर रहा हो, वो सेफ बहुत है। बेहतरीन ट्रेडिंग होती है। ठीक ठीक। ठीक है जी। सर यूरो यूएसडी का अगर आप 1 आवर का चार्ट निकाल लें, उस पे मेरा स्ट्रक्चर का एक सवाल था। यूरो यूएसडी जी, आ गया जी। जी।
वन सर आवर आ उसमें गया, सवाल हाँ। ही, जी अभी सर इसको अगर हम स्ट्रक्चर को 1 आवर या 4 आवर में हम कितना जूम आउट करके देखें कि ये अप ट्रेंड में इसको मानेंगे या इसको डाउन ट्रेंड में मानेंगे, अगर मसलन आप जो अभी सामने। स्ट्रक्चर पे अगर जी काम कर रहे हैं ना, यानी अगर आप करेंसी पे काम कर रहे हैं, तो करेंसी में पहले जी आप डे से स्टार्ट करें। आपको आइडिया हो ठीक जाएगा कि क्या चल रहा है। तो डे में बेसिकली प्राइस जो है वो इस वक्त एक रेंज में ही है। है, ठीक है, रेंज में आ गई। एक जी रेंज में आई है। उसने अपने एक लेवल पे आके ये एक अच्छा लेवल था स्ट्रक्चर का, यहाँ से आके रिजेक्शंस लिए हैं, ऊपर गई है, लेकिन इस वक्त रेंज ही कर रही है। H4 में आप आए, यूरो यूएसडी जो है ना वो इस तरह ही चलता है, उसकी मूवमेंट ही ये होती है, वो मोस्टली स्लो मूव करता है, बहुत स्लो मूव करता है। ठीक है, तो अपने अच्छे जी लेवल पे, अच्छे स्ट्रक्चर लेवल पे यहाँ से आपको बाय में ढूंढना चाहिए। क्योंकि प्राइस जो है ना अपने हाइज ब्रेक कर रही है और अपने लोज को सस्टेन कर रही है। देख रहे हैं ना आप चीज, ये हाइज जी ब्रेक हो रहे हैं, इसके लो बच रहे हैं, हर दफा लो अपने ब्रेक नहीं कर रही, ऊपर जाती है लो लगाती है, ऊपर जाती है लो लगाती है, इस तरीके से। अब ये अपनी ठीक बड़े टाइम फ्रेम की एक अच्छे लेवल पे है, स्ट्रक्चर लेवल पे है। आउटर ब्लॉक सही भी है और फेयर वैल्यू गैप्स, तो यहाँ से रिजेक्शंस मिल रही हैं। तो अभी चूंकि आप वॉल्यूम पढ़ेंगे, तो वॉल्यूम आपको यहाँ पे कंफर्मेशन देगा कि यहाँ से बाइंग है कि नहीं, और अगर है तो सही कितनी है, यहाँ तक है या ज़्यादा यहाँ तक है। तो वो चीज़ें आप वॉल्यूम ठीक पढ़ने के बाद कंफर्म करेंगे, और आप यहाँ से ट्रेड कर लेंगे। यूरो यूएसडी जो है ना, इस पे हमने बहुत काम किया है पिछले दिनों में। और सही क्योंकि अब जो बिगिनर्स होते हैं ना, ये देखें ना पीछे ये सब एनालिसिस इसके चल रहे हैं। जी ये देखें कहाँ कहाँ से उठ रही है प्राइस, ये देखें ना, ये हमारे लेवल्स थे, ये लेवल्स थे। सही तो उसकी वजह ये है कि जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए ये अच्छा अच्छा एक फिर पेयर है। क्योंकि इसमें सही जो है ना वो इसकी स्लो मूवमेंट है, उनको समझने का सोचने का मौका मिलता है इसमें। बहरहाल मैं राइट। प्रेफर ये करता हूँ कि गोल्ड पे जोर लगाएं, गोल्ड को सीख लें। एक दफ़ा आपको गोल्ड आ गया, आपको दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, कोई कारोबार नहीं चाहिए, अगर सर आपको गोल्ड पर ट्रेड गोल्ड, करनी आती गोल्ड तो मेरा सर ये 5वां फॉरेक्स का कोर्स है। है। अच्छा। ठीक। सर प्राइस एक्शन फ्रॉम फिर तो वन आप मुझसे भी सीनियर हैं। ट्रेनर। सर प्राइस एक्शन एसएमसी आईसीटी और फिर आपका ये कोर्स है। ठीक है। और मतलब मैंने आपकी वीडियोस वॉल्यूम वाली भी देख ली है, और जो आपकी ये क्लाइमेटिक्स बार की जो स्ट्रेटजी है, और गोल्ड, यकीन माने हर ट्रेनर जो भी प्रीवियसली है हर कोई कहता है गोल्ड को भूल जाएं बाकी ट्रेड करें, गोल्ड हम्म। को न टच करें। हालांकि मैं खुद गोल्ड पहले अपनी बेस पे खुद ट्रेड करता रहा हूँ ठीक है। अनप्रोफेशनली, हम्म। क्योंकि उसमें मूवमेंट ज्यादा है, तेज चलता है, दिन में आपको यानी वो पिप्स मिल जाते हैं कुछ। जी। लेकिन आपकी जो स्ट्रेटजी है बहुत वो 2 बार वाली, क्लाइमेटिक बार वाली, और बहुत अच्छी उस पर वर्कआउट करती है, मैंने अच्छा, होमवर्क आपने किए हैं। देखा है अभी, अभी तो हालांकि हम ऑफिशियली तो वहां पे नहीं पहुंचे इस बैच के हिसाब से, नहीं लेकिन आपको कैसा जी उसका रिजल्ट लगा है? सर बहुत, मैंने डे में भी देखा है, 4 आवर में भी देखा है, 1 आवर में भी देखा है, 5 मिनट में भी हाँ, देखा है, उसका रिजल्ट अच्छा जबरदस्त। है। बिल्कुल। बहुत अच्छा काम करता है गोल्ड में, सिर्फ उसी के ऊपर ट्रेड कर ले बंदा। हाँ बिल्कुल, अभी आप तो आएंगे ना बहुत। डिस्कॉर्ड पे आए, तो डिस्कॉर्ड पे जी इतनी एक माहौल बना हुआ है कि वो इसके अलावा किसी और चीज़ को देखती नहीं है। जो स्ट्रेटजी हमने पढ़ी है, वो जो जी स्ट्रेटजी आपने उसमें पहली 13 to 16 क्लासेस में देखी होगी, उसके जी अलावा वहाँ पे वो ट्रेड करने समझ लें गुनाह समझते हैं कि नहीं करनी इसके अलावा ऐसी है सर, ट्रेड। बहुत बहुत अच्छी अगर नहीं उसके ऊपर ग्रिप आ जाए तो बहुत जबरदस्त हाँ, चीज बस पे ग्रिप है, बन बहुत जाए एक जबरदस्त। दफ़ा। दूसरा ये जो बात है ना, जो लोग कहते हैं कि जी आप गोल्ड पे ना ट्रेड करें, गोल्ड तो बड़ा तेज चलता है, तो गोल्ड ये वो वॉल्यूम ज़्यादा जी होता है गोल्ड में। अब मैं उसकी ना पहले भी एग्जांपल देता हूँ, चले मैं फिर यहाँ पे एक दफ़ा दे देता हूँ। कि आपको एक शख्स कहता है कि जी आपकी ये एक मार्केट है बड़ी सी, ठीक है, इस मार्केट में शॉप्स बनी हुई हैं। अब वो आपको ये मशवरा देता है कि यार जब इस जगह पे ना आपकी मार्केट के सामने रश हो गया है, हम्म, दुनिया कारोबार कर मतलब आ गई है खरीदारी करने के लिए, तो अपनी दुकान बंद करके घर चले जाए। ठीक है, कि रश बहुत हो गया। तो ये अच्छा सही मशवरा है कि एक बेवकूफ़ाना मशवरा है? ठीक है, देखिए ना, बात यह है कि आप कब कमाएंगे, आप किस चीज़ से कमाएंगे? जहाँ पे वॉलेटिलिटी होगी, जहाँ पे काम होगा, जहाँ पे वॉल्यूम बड़े होंगे, जहाँ पे मार्केट जी में तेजी होगी, तभी तो आप कमाएंगे ना। जी ठीक है। तो फिर अगर आपको मशवरा दे कि जी दिन में ना खोलें दुकान, बहुत गाहक होते हैं, रात को आ जाया करें, गाहक कोई नहीं होता, बड़ा मजा आता है, तो हम्म, वो तो फिर बिल्कुल ही एक उलट चीज़ हो जाएगी। आपको उसी सेशन में आना चाहिए जिसमें वॉल्यूम है, उसी पेयर को पकड़ना चाहिए जो थोड़ा वोलेटाइल है। हाँ, एक चीज़ होती है कि गोल्ड डेंजरस भी है, क्योंकि अब आपको यूरो जी यूएसडी में ये नहीं मिलेगा कि प्राइस गिरी और फिर गिरती गई बहुत दिन गिरती गई और तेज़ी से गिरती गई, लेकिन गोल्ड ऐसे करता है। लेकिन जाहिर है हमारे पास स्टॉप लॉस, इसीलिए हमने पढ़े हैं स्टॉप लॉस, इसीलिए हमने ट्रेंड्स पढ़े हैं, इसीलिए हमने रिवर्सल्स पढ़े हैं, इसीलिए हमने क्लाइमेटिक एक्शन बार्स पढ़ी हैं, जो हमें साथ साथ बताती हैं कि हमने कब इन होना है, कब आउट होना है। तो इस चीज़ से डरना नहीं है। अगर आप डर जाएंगे ना कि प्राइस वॉलेटाइल हो गई है, देखिए कुछ टाइम्स होते जी हैं जिनमें डरना है। मसलन आपकी जी न्यूज़ आने वाली है और आप न्यूज़ से 2 मिनट पहले ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें रुक जाएं। आपको वैसे तो वॉल्यूम वो बताएगा, हम लोग ये करते हैं काम डिस्कॉर्ड पे, कि न्यूज़ आने से 2-3 मिनट पहले अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बाय है या सेल है, छोटा सा रिस्क भी ले लेते हैं साथ। सही लेकिन अब वो और चीज़ है,
और ये कहना कि गोल्ड को बिल्कुल ही छोड़ दें, ये और चीज़ें, मैं ऐसे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। गोल्ड को पकड़ें, एक ट्रेड, दो ट्रेड्स, तीन ट्रेड्स, ये आपको रोज देगा, रोज। हमारा पिछले, देगा जब बिल्कुल। से हम डिस्कॉर्ड मैंने बनाया, आप जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा, शायद कोई एक आधा दिन हो जिस दिन हमने ट्रेड ना की हो, अदरवाइज डेली ट्रेड्स, तीन चार ट्रेड्स डेली होती हैं। मिल जाती है, डेफिनेटली जी। मिलती है सर। एग्री। सर लास्ट आप कह रहे थे कि डिस्कॉर्ड में सबको ऐड कर देंगे कल। जी इंशाल्लाह कल मैं आपको, बल्कि आज रात को ही आपको नेक्स्ट वीडियो सेंड हो जाएंगी सबको, और बल्कि सर ग्रुप में सेंड कर भेजूंगा। दिए आपने सर? नहीं, ग्रुप में सेंड तो कर। वो इसलिए की थी कि वीकेंड था ना, लोग कह रहे थे जी हम फारग क्या करेंगे, मैंने भेज दी। अच्छा अच्छा। लेकिन ठीक ठीक ठीक। एक दफ़ा फिर मैं दोबारा पूरी प्लेलिस्ट भेज दूंगा, उसको आप लोग सही। ताकि देखें, और नेक्स्ट आपका वॉल्यूम का सेशन होगा, और उसके बाद साथ ही डिस्कॉर्ड पे आ जाएंगे, लेकिन मैं उससे पहले जो जो कंप्लीट कर रहे हैं असाइनमेंट्स, डिस्कॉर्ड पे करता जाऊंगा। थैंक यू सर, बहुत जी। शुक्रिया। ओके जी, वेलकम। थैंक यू सर। अच्छा जी, आगे हम सर आज आज पूछ रहे हैं जी क्वेश्चन आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर सबसे पहले तो आसिफ भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए मेरा खुद ये चौथा कोर्स है, अच्छा तो ठीक है। बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। चलें, शुक्र है जी। अ, सर मेरे ऑर्डर ब्लॉक में से कुछ क्वेश्चंस हैं और एक मेरा लिक्विडिटी से क्वेश्चन है। ठीक है। तो सर चूंकि एसएमसी पड़ी हुई है, जी जी। तो थोड़ा सा आइडिया है इन चीज़ों का, वीएसए भी पड़ी हुई है, प्राइस एक्शन भी। तो ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक में सर इंगल्फिंग लाजमी है? अगर लाजमी है तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी हाई और लो इस बेस पे होगी कि वो स्ट्रोंग और वीक इंगल्फिंग है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है की बात है। देखें, अब यहाँ पे भी एनगल्फिंग हुई है, ये देखें, ठीक है, यहाँ पे भी एनगल्फिंग हुई है। अच्छा, एनगल्फिंग होती है, एक स्ट्रांग होती है, एक जरा वीक होती है, ये भी एनगल्फिंग है, देखें, ये ग्रीन कैंडल ने एनगल्फ किया हुआ है पिछली रेड कैंडल को। तो जितनी स्ट्रांग एनगल्फिंग होगी, स्ट्रांग एनगल्फिंग वो होती है कि आपके पास प्राइस नीचे आ रही थी, फॉर एग्जांपल इस तरह नीचे आ रही है प्राइस, ठीक है, यहाँ पे एक सेल की कैंडल बनती है, और उसके नीचे ये विक आ गई है। अब एक नेक्स्ट बाय की कैंडल बनती है जो उसके जगह से एनगल्फ करती है, और वो विक को भी एनगल्फ कर लेती है इस तरह, यानी ये विक भी इनगल्फ कर ली उसने, और उसकी बॉडी को भी इनगल्फ कर लिया प्रॉपरली ऊपर तक। तो जी ये सर। ये स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग है। देखें, बात ये होती है कि आपने इसको दूसरा नंबर देना है, आपने इसकी इनगल्फिंग को बाद में देखना है कि कितनी स्ट्रांग है। आपने पहले ये देखना है कि प्राइस जब यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक बना के ऊपर उठी है, तो क्या उसने कोई अपना स्ट्रक्चर हाई ब्रेक किया है? प्रीवियस स्ट्रक्चर का जो आपका लोअर हाई था, उसको उसने ब्रेक कर दिया है? अगर तो कर दिया और प्राइस दोबारा वापस ऑर्डर ब्लॉक जोन में आई है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त साइन होता है कि यहाँ से दोबारा पाएंगे। तो बेसिकली आपने इसको इंपॉर्टेंस देनी है कि प्राइस ने मोमेंटम शिफ्ट किया है, कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है या नहीं किया। अगर ये प्राइस यहीं से वापस आ गई है, तो फिर चाहे जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग हो, वो प्राइस यहाँ से फेल हो जाएगी, प्राइस थोड़े से ऊपर आएगी और नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो आपने एनगल्फिंग को जरूर देखना है कि वो कितनी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है या स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग है, ठीक है, अब इसने देखें, जी आप इंटरनली देखें, प्राइस ने दो लगाया और इसको ब्रेक कर दिया, देखें, ठीक है। ये हालांकि इसने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था ना प्राइस का, अभी भी वही लाइन लगी हुई है, ये इसका लो है, जिसके जी नीचे इसको ब्रेक होना चाहिए, लेकिन इंटरनली तो प्राइस ऐसे कर रही है ना, हाई लो, फिर लो, और फिर लो, इंटरनली तो चल रही है प्राइस ऐसे। तो अब जी सर। इस ऑर्डर ब्लॉक ने जब अपने लो लगाने के बाद ब्रेक किए, तो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, तो प्राइस देखें यहाँ पे पहुंची है, दोबारा गिरा दिया, फिर पहुंची है, फिर दोबारा पहुंची है, फिर यहाँ से रिजेक्शन आ रही है। तो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है इंटरनल स्ट्रक्चर का, तो बार बार प्राइस को नीचे धकेल रहा है। तो आपने एनगल्फिंग को ज़रूर देखना है, लेकिन आपने एनगल्फिंग से पहले जो इंपॉर्टेंस देनी है वो इस चीज़ को देखनी है कि क्या इस ऑर्डर ब्लॉक ने लो लगाने के बाद उसे ब्रेक किया है या नहीं जी किया। ठीक है, अगर कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर आप उसको ज़्यादा उस पर रिलाई नहीं करेंगे। जी, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे या अपना मोमेंटम शिफ्ट करे हाँ, वो इनसाइड ही? ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, बेशक इनसाइड हो, जो इसका जी इंटरनल जी स्ट्रक्चर होता है बेशक उसी में तोड़ रहा हो, तो उसके टारगेट भी छोटे होंगे। और अगर उसने जी एक्सटर्नली ब्रेक कर दिया तो टारगेट भी बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं आपको उसकी मिसाल भी कोई दे देता हूँ। जैसे कि अब ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने अभी तक देखे मार्क किया हुआ है। अब इस ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक ने क्या किया कि इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद यहाँ पे आपका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था, ये देखें, ये आपका प्रीवियस हायर लो है, और ये आपका हायर हाई था। ठीक है, तो यस। यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक था, उस ऑर्डर ब्लॉक ने आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तोड़ दिया, ये ऊपर गई है प्राइस, और उसको ब्रेक कर दिया इस लेवल को। तो ये बहुत जानदार है। जब प्राइस यहाँ पे वापस आएगी, आप खुद देखेंगे कि जब यहाँ टच करेगी, अब बेशक ऊपर से ट्रेंड चेंज हो चुका हो, लेकिन फिर भी इसके बावजूद यहाँ से एक अच्छी रिजेक्शन मिलेगी स्ट्रक्चर लेवल तक, फिर प्राइस यहाँ से गिरेगी। तो ये काम करेगा बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है जी जी, सर। ये चीज़ आपने सर देखनी है। दूसरा क्वेश्चन है कि सर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले या मोमेंटम शिफ्ट होने से पहले हाँ। वो दो कभी कभार ना अपना ऑर्डर ब्लॉक बन जाते हैं।
हाँ जी। और उसमें वैसे तो पढ़ा है हमने कि कंसोलिडेशन के बाद यानी कि रेंज के बाद जो बनेगा वो ज्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हाँ अगर जी। वो एक गो में ही बन गए हैं तो उसमें हम किसको अपना प्रायोरिटी देंगे, नीचे वाले को या फिर ऊपर वाले को? वो सेम है, मतलब रेंज नहीं है दोनों के पीछे। इसमें आपको आसानी ये हो जाएगी कि जहाँ पे जिस ऑर्डर ब्लॉक पे आपको वॉल्यूम कंफर्मेशन देगा आप वहां से प्ले कर देंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है ना कि ये ऑर्डर ब्लॉक चलेगा ये नीचे वाला चलेगा, जी तो आप उसमें वेट करें। आप देखें 1 मिनट में या 3 मिनट में आपको वॉल्यूम कहाँ से कंफर्मेशन देता है। वॉल्यूम जो है ना बेसिकली वो आप डिसाइड वो करता है, ट्रेड आप नहीं डिसाइड करते, ना ऑर्डर ब्लॉक डिसाइड करता है ना कोई लेवल डिसाइड करता है। ट्रेड की कंफर्मेशन करेगा वॉल्यूम, वो आपको बताएगा कि यहाँ से एंटर हो या ना एंटर हो। अब यहाँ से एंट्री जो थी ना हमारी, वो प्योरली वॉल्यूम बेस्ड थी इस जगह से। क्योंकि आप कोई ऑर्डर ब्लॉक तो है लेकिन अब समटाइम्स नहीं समझ आती किस पे प्ले करें ना करें। बहुत क्लियर ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस यहाँ से नीचे ना निकला है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे वॉल्यूम की कंफर्मेशन ने बता दिया कि यहाँ से इसको ट्रेड करें, तो आप ट्रेड कर लें। अगर आपको वॉल्यूम ऐसी कंफर्मेशन नहीं देता इस जगह से तो आप उसको छोड़ दें, जहाँ से कंफर्मेशन देगा वहां से ट्रेड कर लें। सही हो गया सर। और एक चीज एक आपने और चीज देखनी है, थी। और एक चीज देखें, वो ये है कि जी आप अगर इस जगह पे नोट करें तो ये कंसोलिडेशन हुई है ना इस जगह पे काफी स्ट्रांग, उसके बाद जो ऑर्डर ब्लॉक बना देखें उसने कितना अच्छा काम किया है। प्राइस को यहाँ जी से उठा बिल्कुल। दिया है, काफी स्ट्रांग तरीके से उठा दिया। अब बेशक ये ब्रेक हो जाए, प्राइस ऑल टाइम हाई से वापस आ रही है, अब ये ब्रेक हो भी गया तो कोई बात नहीं, इसने आपको ट्रेड दे दिया आपके लेवल तक। ठीक बिल्कुल है ना। सर बिल्कुल। जी ये पहले तो मतलब रट्टे की तरह से याद किया हुआ था, लेकिन जब आपकी ये वीडियोस देखी है ना तो इसके पीछे की साइकी समझ आई है। ये जब इंशाल्लाह और ऐसा क्लियर होगा। अभी तो आपने वॉल्यूम पढ़ना है, वॉल्यूम पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीजें आपके सामने आ जाएंगी इंशाल्लाह। सर मैं वॉल्यूम पढ़ चुका हूँ, असाइनमेंट भी सबमिट करवा दी और मैं कोर्स भी मतलब डिटेल्ड वो किया हुआ है वॉल्यूम का। अच्छा बस ठीक हो गया फिर तो ये है कि चले आपको, क्योंकि अभी ऑफिशियली नहीं हम वहां पहुंचे ना, जी तो सर। इंशाल्लाह हो जाएगा ये भी। सर ये ओबी से ही एक और क्वेश्चन है, इसके बाद फिर लिक्विडिटी है, बस वो लास्ट है। सर जी जी करें ओबी, करें। आपने ऑर्डर ब्लॉक की पहले वीडियो बनाई है, उसके बाद एफवीजी की बनाई है, तो जी इसमें सर बगैर एफवीजी का ऑर्डर ब्लॉक काम करता है? तो उसके पीछे की मुझे साइकी नहीं समझ आ रही, क्योंकि एफवीजी में आपने बताया कि पेंडिंग ऑर्डर पड़े होते हैं। जी। तो अगर एफवीजी नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक है सिर्फ, तो फिर हमारा वो अपना कितना काम करेगा और क्यों काम करेगा? एक तो ऑर्डर ब्लॉक वो वीक होता है, जिसके पीछे एफईजी नहीं है वो ऑर्डर ब्लॉक वीक हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि वो फिर एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम करेगा, उसमें ऑर्डर ब्लॉक इतना खास काम नहीं करता। वो क्योंकि अब देखिए ना प्राइस नीचे आ रही है इस तरह, अब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया इस जगह पे, ठीक है, और प्राइस ऊपर निकल गई है, लेकिन यहाँ पे उसने एफईजी नहीं छोड़ा, कोई फेयर वैल्यू गैप इस जगह पे नहीं छोड़ के गई। तो एक सपोर्ट तो ये है ना, ठीक है। तो प्राइस जब यहाँ वापस आती है तो एज अ सपोर्ट कुछ यहाँ से रिजेक्शन ले जाती है, लेकिन यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का होना जरूरी है मेरे ख्याल से ऑर्डर ब्लॉक के लिए। अगर ऑर्डर ब्लॉक जी में फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो फिर वो इतना वैलिड नहीं होता। यस सर। जी सर दूसरा, आपने वो एशियन सेशन की जब लिक्विडिटी पढ़ाई थी तो आपने उसमें एक बात की थी कि लोग कुछ आईसीटी वाले करते हैं या फिर और भी मैंने देखे हैं, वो बीच में लिक्विडिटी मार्क करते हैं, और आपने भी कहा था कि मैं भी आपको बताऊंगा, फिर आपने किसी दोबारा वीडियो में जिक्र भी नहीं किया उसका, तो वो समझना चाह रहा था कि मैं बीच एशियन में हाई लो कैसे? की लिक्विडिटी। नहीं, ये आपने पढ़ाते हुए बीच में कहा था कि कुछ लोग बीच में भी लिक्विडिटी मार्क कर देते हैं, कि मतलब किसी लेवल पे आके। तो मैंने देखी भी है किसी के चार्ट्स में, लेकिन मुझे समझ नहीं आई थी कि ये बीच में क्यों लिक्विडिटी मार्क कर रहे हैं, इनको कैसे पता लग रहा है कि यहाँ लिक्विडिटी है? हाँ देखिए लिक्विडिटी जो है ना वो दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटर्नल और एक होती है इंटरनल। अब यहाँ पे ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी, देखें ये आज का हाई था, एशियन हाई, जी सर। तो प्राइस ने उसको स्वीप किया और अंदर आ गई, ठीक है। तो ये ठीक हो। होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अच्छा एक इंटरनल होती है, वो ये कि आप इस पूरी जगह पे देखेंगे तो प्राइस यहाँ पे इसको जब ब्रेक करेगी ना ऐसे, तो उस ब्रेकआउट से पहले यहाँ पे कहीं पे एफआईजी ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो ये इंटरनल लिक्विडिटी है इस जोन की। ठीक है, यहाँ पे जाहिर सही। है एफईजी जो भी होता है, एफईजी क्या है बेसिकली, एफईजी लिक्विडिटी जोन है ना। जी वहाँ जी पे ऑर्डर्स हैं, लिक्विडिटी क्या होती है कि जहाँ पे ऑर्डर्स हैं, जैसे अब ये इसके ऊपर लिक्विडिटी है इनविक्स के ऊपर, कैसे है, क्योंकि इसके ऊपर सेल स्टॉप लॉस है ना यहाँ पे। जी सर। बेसिकली स्टॉप लॉस क्या होता है कि आपने यहाँ पे ये सेल तो, किया हुआ है तो वो बाय के ऑर्डर्स होते हैं बेसिकली, जी ठीक है सर। ना। सर तो ये तो एक जी जोन बन चुका है ना, मतलब दो बार यहाँ से रिजेक्शन आ गई है, लेकिन मैंने हाँ कुछ देखा है कि वो एक ही बार मतलब एक ही कैंडल वहां से जाती है, लेकिन वो लिक्विडिटी मार्क करके बैठे होते हैं कि यहाँ लिक्विडिटी है। अब वो समझ से बाहर है, शायद वो आप काम ऐसा करते कीजिएगा करते कि बाद। ऐसा कोई ना आपने कोई चार्ट या ऐसी कोई चीज़ तैयार करके रखनी है। मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ, ये देखें। अब जैसे आप इसको मार्क करें पूरे जोन को यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। जी सॉरी। अब इस पूरे में लिक्विडिटी कहाँ पे है,
ये लिक्विडिटी जोन था पूरा। जी क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। तो ये इस पूरे बिल्कुल जोन के इस हाई और इस लो के दरमियान ये पूरी लिक्विडिटी है, या इस हाई और ये वाला लो कर लें, इस हाई और इस लो के दरमियान ये लिक्विडिटी थी। अब ये इंटरनल लिक्विडिटी है इस जगह पे, ठीक है। जी सर। और इसके ऊपर जो लिक्विडिटी है वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, जो किसी टॉप पे किसी रेजिस्टेंस के ऊपर या किसी सपोर्ट के नीचे होती है, वो एक्सटर्नल होती है। ठीक है जी। सही हो तो सही दूसरा हो। ये है कि आप इसकी कोई एग्जांपल ढूंढ के रखेंगे और नेक्स्ट सेशन में, ताकि हम इसको डिसाइड वो कर लें, डिस्कस कर लें। चलें ठीक हो गया। बकाया सर मैंने आपको असाइनमेंट सारी सबमिट करवा दी हैं, तो वो जी, कब तक असाइनमेंट्स चेक ये होता होंगे? है कि असाइनमेंट्स जो है ना वो बीच में आ जाता है वीकेंड, हफ्ता और इतवार, जी तो ज़ाहिर है मुझे अपने भी काम बहुत सारे होते हैं और मैं चार्ट नहीं देखता ज़्यादा या बैठता भी नहीं अपनी डेस्क पे। तो वो अब चेक होती हैं फिर रमज़ान जब तक चल रहा है वो जी चेक होंगी फिर अब आज रात को, ठीक है, नेक्स्ट जो डे ठीक होता है हो उसकी नाइट को। तो इसी तरीके से फिर बीच में जो ब्रेक आती है वो फिर वीकेंड की वजह से आती है ना। तो बाकी तो मेरे ठीक हो साथ गया। साथ साथ चेक करते रहते ठीक हो गया, थैंक यू सर। हैं। चलिए, अच्छी बात। आसिफ शकूर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अच्छा, सलाम। मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, वो मैंने बैक टेक्सटिंग के दौरान लिया था। अगर मैं आपको वो सेंड कर दूं व्हाट्सएप आप पे इसी तो चैट वो में आप। लगाएं, इसी चार्ट पे लगाएं, जूम की जो मीटिंग है ना इसकी चैट में भेज दें। मैं यहीं से ओपन कर लेता हूँ अभी। अच्छा ही। ठीक है जी, इतनी देर आप सेंड करते हैं, इतनी देर कौन बात करेगा? इतनी देर हमजा राज की होगी बात। अच्छा, हमजा राज के बाद आसिफ शकूर सेंड कर रहे हैं, सायरा अर्शद आप बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है चार्ट आ गया फिर अब, नहीं भी नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, अब आ रही है। जी। कैसे हैं सर? जी बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत है बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह सर। मेरा ऑर्डर ब्लॉक के हवाले से क्वेश्चन है। जी सर ये जैसे देखिए 1 आवर की चार्ट पे जो गोल्ड का ओपन है, और ये जो टॉप पे यानी इतनी रेंज बनाई है गोल्ड ने, जी ये जो बिल्कुल टॉप पे है, जी जी बिल्कुल ये वाली। अब इनमें से हम ग्रीन कलर की कैंडल को ही देखेंगे एज एन ऑर्डर ब्लॉक। ये ये इस यानी रेंज के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है ना, आई मुझे उसकी समझ नहीं आ रही। अच्छा, रेंज के बाद हम कैंडल को मार्क करेंगे। देखें होता ये है कि जब अभी रेंज चल रही है, अब इस रेंज में ये लो था फॉर एग्जांपल, ये लो था, जब ये लो ब्रेक हुआ है ना, ठीक है, स्ट्रांगली ब्रेक हो गया मोमेंटम कैंडल्स के साथ, तो आपने ये देखना है कि अब जिस कैंडल ने डाउन साइड एक बड़ी वेव बनाई है, जिसने एक बड़ी मूवमेंट दी है, जिस सेल की कैंडल ने, उससे पहले आखिरी ग्रीन कैंडल साथ जुड़ी हुई हो तो बहुत अच्छी बात होती है। यानी उससे बिल्कुल मुनहरिका पिछली कैंडल जो है ना, अगर वो ग्रीन कलर में है तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, इसको ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ठीक है। ठीक है, और अगर ये अब जैसे ये रेंज है, ये रेंज है, अब इस रेंज में ये एक हम्म, बाय की जबरदस्त मोमेंटम कैंडल बनी है, तो उससे पहले जो छोटी कैंडल है रेड, इसको हम कहेंगे ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। हम्म, ठीक है जी, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। अब यहाँ जब प्राइस आएगी तो यहाँ से उठेगी, तो देखें एग्जैक्ट आपके सामने प्राइस यहाँ पे आएगी, तो यहाँ से इसने रिजेक्शन दी अच्छी खासी। ठीक हो गया। फिर अगर यहाँ पे रेड की जगह अगर ग्रीन ही होती और उसके पीछे रेड होती, तो फिर हम उसी रेड को फिर मार्क उसको ना करते। वो हम किसी और टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको रेड कैंडल मिल जाएगी। अब मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ ना, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रीवियसली रेड कैंडल थी और मोमेंटम कैंडल हम्म, भी रेड ही है, तो मैं किसी और टाइम फ्रेम में चेक करूंगा 30 मिनट में, M15 में, तो मुझे यहाँ पे कोई ना कोई रेड कैंडल पीछे ग्रीन कैंडल मिल ही जाएगी, तो मैं उसको मार्क कर लूंगा। जी सर ठीक ठीक है है। जी। जी सर ठीक हो गया। और सर ये मुझे पूछना था, जो आपने कौन पैटर्न बताया है, क्वासीमोडो पैटर्न, जी जी। सर ये जो सिर्फ रिवर्सल्स को देखने के लिए होता है, अदरवाइज हम इस पे ट्रेड हाँ, कर। नहीं, ट्रेड तो हम इस पे वैसे भी नहीं करेंगे, लेकिन वो देखें होता ये है कि अब एक ट्रेंड चल रहा है, इस तरह चल रहा है, अब ट्रेंड चल रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि अब ये रिवर्स हो चुका है या होने वाला है? तो उसकी कुछ निशानियां हैं, वो यही हैं कि आपके पास ये देखें, जैसे 1 2 3 और 4, ये जो है ना, ये मूवमेंट, ये तो बहुत नॉर्मल है हर जगह, और ये देखें, ये 1 2 3 4, ये तो रेगुलर है, ट्रेंड ही ये है। लेकिन चेंज कब आता है? जब 4 के बाद 5 नंबर जो है ना वो अपना प्रीवियस लो ब्रेक कर दे, ये वाला। अब इससे पहले देखें कहीं पे भी लो ब्रेक नहीं हुआ, प्राइस लो को टच किए बगैर ऊपर चली जाती है या टच करती है। इस तरह भी हो सकता है कि टच करे और यहाँ से ऊपर उठ जाए, ये भी हो सकता है, लेकिन ब्रेक नहीं करती लो को। कहीं पे भी लो ब्रेक नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो लो ब्रेक हो गया। ठीक है, तो इसको, ये हो गया आपकी वेव नंबर 5। अब यहाँ से प्राइस उठती है दोबारा, 3 और 2 के दरमियान आती है कहीं पे, और यहाँ से ड्रॉप दे जाती है। तो ये आपके पास एक साइन होता है कि अब आपका ट्रेंड चेंज हो गया। अब आपने क्या करना है, प्राइस के टेस्ट का वेट करना है, प्राइस दोबारा आएगी स्ट्रक्चर पे और यहाँ से वापस गिरेगी। तो ठीक सर है, ये तो जो अब ब्रेक आप, कर रहा
जी। जो है इसके अगर सिर्फ विक लगा के आए तब भी हम ना इसको ना ना ब्रेकेज ना 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 विक नहीं, हमें फिर प्रॉपर कैंडल की बॉडी का वेट करना है कि बॉडी क्लोज हो। इसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल क्लोज होनी चाहिए। और मैं आपको उसका वॉल्यूम भी बताऊंगा आगे चल के कि उसका वॉल्यूम कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये हम वॉल्यूम की जी क्लास में पढ़ेंगे आगे चल के कि जब ब्रेकआउट हो रहा है किसी भी लेवल का, फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये लेवल बन गया है, ये एक लेवल है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, अब प्राइस नीचे आती है उसको ब्रेक कर जाती है, तो इसका वॉल्यूम कैसा होना चाहिए ये हम वॉल्यूम की क्लासेस में डिटेल से पढ़ेंगे आगे चल के। उससे आपको पता चलेगा कि ये वैलिड ब्रेकआउट हुआ है या फेक ब्रेकआउट है। जी ठीक है सर, जी। थैंक यू सर, बस यही क्वेश्चन थे, चले थैंक जी, यू। बिल्कुल। अच्छा जी, किसने चार्ट शेयर करना था? आसिफ शकूर, आपने चार्ट शेयर कर दिया। ठीक है, मैं चेक करता हूँ, बल्कि मैं ये शेयर कर रहा हूँ सबके साथ ताकि बाकी सब लोग भी देख लें। ये रहे जी, ये आपका चार्ट शेयर हो गया जी। क्वेश्चन अब आप कर लें, क्या क्वेश्चन है जी? अच्छा सर, इसमें मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था, जैसे ये जो लेफ्ट साइड पे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो जी अब इसमें ना काफी सारा नॉइस है। अब इसमें काफी सारे ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं, मतलब इनगल्फिंग भी बन रही है। और अच्छा, मैंने मार्क भी किए हैं 1 2 3 करके, 1 2 3 करके जो मैंने मार्क किए हैं, इसमें जो हाँ वन जी। वाला है ना, वो जी तो प्राइस ने पिक भी किया, उसमें एफवीजी भी है, और जी। इनगल्फिंग से जो है ना रेड कैंडल का ब्रेकआउट भी है, ठीक है। हम्म और ये टू वाले में इनगल्फिंग है लेकिन एफवीजी नहीं है, हम्म तो इसको तो मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं की। अब ये जो हम्म तीसरा बन रहा है, लेकिन ये जो पूरा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है, तो इसमें हम्म लाइक मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक की सिचुएशन बन रही है, तो इसमें से हमारी प्रेफरेंस क्या होगी कि हमने किसको लेटेस्ट प्रेफर करना है? लेटेस्ट जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया ना, जिस वेव ने, यहाँ पे आपके पास ये वेव, आपके पास तकरीबन ये चीज बनी हुई है इस वक्त। ठीक है, यही बना हुआ है। प्राइस जी ऊपर नीचे हो रही है, कोई हाई लगा रही है फिर लो पीछे भी जा रही है। आपने मार्क कर लिया एक हाई, जैसे आपने ये मार्क किया है। अब जो वेव इसका ब्रेकआउट करेगी ना ये, तो इसका जो ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको आप सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, अब ये एक प्राइस ने लो लगाया था, ये एक हाई लगा फिर लो लगा और ये ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है ना रेंज के ब्रेकआउट से पहले, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ नीचे भी हो सकता है और इसके ऊपर भी हो सकता है। वो बहुत वैलिड होता है। जिसने रेंज का ब्रेकआउट किया जिस वेव ने, उसका जो भी ऑर्डर ब्लॉक एफईजी होगा लेटेस्ट, वो बहुत अच्छा काम करेगा। लेटेस्ट किस जगह पे, ये नहीं कि यहाँ चली गई प्राइस तो यहाँ पे लेटेस्ट, ये नहीं। जिसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक छोड़ दिया, उसकी बहुत ताकत होती है, प्राइस वापस आती है वहां पे दोबारा और यहाँ से फिर उठती है। जैसे इस जगह पे हुआ है, ये देखें ना, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, ऑर्डर ब्लॉक एफएजी छोड़ा, पीछे से आई रेंज थी, एक स्ट्रक्चर का प्रॉपर ब्रेकआउट किया है, प्राइस वापस आई है अंदर। मोमेंटम कैंडल से ये दिखाया कि प्राइस बस अब नीचे जाने लगी है, लेकिन साथ ही कितना बड़ा उसने फिर जंप किया है। ठीक हो गया जी। ठीक हो ठीक हो गया सर। और मतलब जैसे अगर हम देखें तो ये अब मैं वन आपको और इसकी टू। एक और एग्जांपल देता हूँ, आई एम सो सॉरी, ये देखें दोबारा। देखें, एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दे दी कि इसने, इस वेव ने ब्रेकआउट किया स्ट्रक्चर का, इस वेव ने, तो इसमें जहां पे भी इसने ब्रेक अपने छोड़ा एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक, उसको मार्क कर लें, आपने कर लिया। प्राइस वहां पे आई और यहाँ से ऊपर उठ गई। ठीक है जी। इसके बाद स्ट्रक्चर कहाँ पे ब्रेक हुआ है, ये आपने खुद लिखा हुआ है बीओएस, ऐसे लिखा हुआ है ना। तो जी इस जी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में किस जगह पे एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक, ये आपने एफवीजी लगाया हुआ खुद, ये एफवीजी लेवल है। ठीक है, तो प्राइस देखें, अब मैं इसको पीछे करके दिखाता हूँ, ये देखें प्राइस कितना ऊपर गई है। ऊपर आने के बाद कहाँ तक वापस आई है, उसी एफवीजी तक वो यहाँ से दोबारा उठ गई है, देखें। तो सेम वही चीज़ जो कंडीशन नीचे बताई है कि ब्रेकआउट से पहले या ब्रेकआउट के फौरन साथ जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो वैलिड है। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई हुई और फिर दोबारा वही चीज़ बन गई। ठीक है, जिसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया उससे पिछला ब्रेक, यानी आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी, तो एग्जैक्ट वो ये चीज़ एफईजी बना है, नीचे ऑर्डर ब्लॉक का प्राइस ने एफईजी को टेस्ट किया और फिर यहाँ से ऊपर। इस तरीके से काम करती है चीज़। ठीक है सर, समझ गया। मतलब जो कम्प्लेक्स सिनेरियो होगा जैसे ये जो लेफ्ट वाला है, मतलब बाकी तो मुझे सारी चीजें क्लियर हैं, इस ये पे तो अच्छी जो है ना, ग्रिप भी है। ये जो आप बता रहे हैं ना, ये तो हाँ, है ही सारा, ये तो कंसोलिडेशन चल रही थी। इसमें मतलब जैसे ही ब्रेकआउट होगा, जो लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक बनेगा यहाँ पे बने या नीचे बने, इसको मार्क करके रखना है। प्राइस इसको ब्रेक करती है ना जब स्ट्रक्चर को, तो वापस आती है इस जगह पे, यहाँ से उठती है दोबारा, यहाँ से या यहाँ से। और ये बहुत ही वैलिड जोन होता है, यहाँ से आप इसको बाय करें और ये दोबारा आपको टारगेट देगी। अच्छा, इसमें जो थर्ड वाला फेयर वैल्यू गैप है जो बिल्कुल बॉटम पे बना हुआ है डिमांड जोन पे, उसको भी प्राइस ने आगे चल के रिस्पेक्ट दी है? अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल यहाँ पे दी है, ये तो मैंने देखा ही है वैसे। हाँ, इसको भी दी है,
बिल्कुल इसको भी दी है, ये तो एक वैसी आपकी बेस बन गई है ना। हम्म, ठीक है। तो आपने ठीक हो बस गया। तरीका ये रखना है कि आपने देखना है कि आपका ट्रेंड 1 आवर का क्या ट्रेंड है, ये ट्रेडिंग का तरीका ये है, 1 आवर के ट्रेंड को देखते रहें गोल्ड में। और जैसे ही प्राइस नीचे आ रही है अब यहाँ से, जैसे ही छोटा टाइम फ्रेम भी 1 आवर के टाइम फ्रेम के साथ मिल गया मोमेंटम शिफ्ट करके, यहाँ से एंटर हो जाएं, बस इतनी सी कहानी होती है और कुछ भी नहीं है ट्रेडिंग में। ट्रेंड को अच्छा सर, फॉलो करें बस जी। बाकी मेरा मतलब स्ट्रक्चर और ये जो सेशन 2 तक तो मेरा क्लियर है, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ क्लियर है। बाकी मैं वॉल्यूम पढ़ रहा था तो उसमें मतलब क्वेश्चन तो नहीं है, एक चीज़ पूछनी है, अगर आप अभी क्लियर कर देंगे तो मतलब फर्दर वीडियोस देखने में मुझे आसानी हो चलें जाएगी। पूछ लें। उसके लिए सर आपको आना पड़ेगा गोल्ड के आज के चार्ट पे। और ठीक है, इसको बंद कर दूं बस। हाँ, इसको बंद कर दें। सर आज सुबह की जो ओपनिंग हुई थी, जी। वन वन सॉरी 15 मिनट के चार्ट पे आना है सर आपने। 15 मिनट पे आ जाते हैं जी। आज सुबह की ओपनिंग ये है जी, आज की हमारी ओपनिंग कैंडल ये वाली। वॉल्यूम ऑन हाँ, कर लेते हैं जी। जी। अच्छा इसमें ये जो नीचे रेड कैंडल है बिल्कुल बॉटम पे, आपने भी ट्रिगर लाइन लगाई हुई है। अ, ये वाली। जी जी सर, ये जी जी वाली। ठीक है। अच्छा सर, ये बन रही 15 मिनट के हिसाब से, ये बन रही थी क्लाइमेटिक एक्शन बार, ठीक है। अच्छा। और 5 मिनट में भी यहाँ ही इसी जगह पे मतलब करके भी बन रही थी, ठीक है। ठीक है। तो मतलब हमने इस सिचुएशन में क्या करना है, अगर 5 मिनट पे भी बन रहा है 15 मिनट पे भी बन रहा है, तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, 5 मिनट के टेस्ट पे हम बाय कर लें या हम फिर 15 मिनट का वेट करें। मैं तो इसको करता हूँ 1 मिनट पे। हमारा पूरा ग्रुप आप जाके देख लें 1 मिनट पे करता है। उसकी वजह क्या है कि 1 मिनट पे एक तो अर्ली एंट्री मिल जाएगी आपको। अब देखिए शुरू में एक बात हुई थी, किसी भाई ने बात की थी कि जी मना करते हैं हमें कि यूरो यूएसडी पे ना जाए या सॉरी गोल्ड पे ना जाए। और आपको ज़्यादातर मेंटोर्स मना करेंगे, वो कहेंगे 1 मिनट पे ना जाएं। मैं भी नए बंदे को मना करता हूँ 1 मिनट पे ना जाएं। लेकिन 1 मिनट से अच्छा एंट्री मॉडल है ही नहीं। आपको यहाँ पे सेम अगर यही वाला एविडेंस आपको 1 मिनट पे मिल जाता है ना, इस जगह पे, तो उसका आप ये देखें स्टॉप लॉस कितना छोटा हो रहा है। आपकी एंट्री कितनी अर्ली एंट्री हो रही है आपकी इस जगह पे, और 1 मिनट में आमतौर पे वही सेटअप बनता है जो मैंने पढ़ाया हुआ है, जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। तो उसको आप पकड़ लें। M5 पे शिफ्ट हो गया और होल्ड करें, मजीद होल्ड करें, क्योंकि टारगेट बड़ा हो गया। M1 का टारगेट कितना होगा, M1 का टारगेट छोटा होता है, 15 से 20 पिप का होता है। लेकिन ये तो लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग था ना, ये तो H1 का लेवल था बेसिकली। अच्छा उसके बाद M5 पे शिफ्ट हो गया वही एविडेंस, तो आप उसको होल्ड कर लें 25 तक। M15 पे शिफ्ट हो गया है, तो आप उसको ले जाएं 40 से 60 पिप पे। तो इस तरीके से आपने देखना है कि कितना बड़ा एविडेंस आपने पकड़ा है। अब जरूरी नहीं है कि आप 1 मिनट पकड़ लें। मुमकिन आप वेट कर रहे हो, ठीक है अच्छी बात है, वेट करें, M5 का वेट कर लें, M3 का कर लें, M3 पे बन गया, M5 पे बन गया, अब आप एंटर हो गए हैं। अब आपने पूछा कि प्रेफरेंस किसको देनी है। असूलन प्रेफरेंस देनी चाहिए बड़े टाइम फ्रेम को। अब यहाँ पे H1 का बन जाए तो वो सबसे स्ट्रांग होगा। लेकिन उसमें आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो जाएगा, वो 150 पिप पे 100 पिप पे चला जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप इसको फर्स्ट टाइम प्ले करें M1 पे ही, क्योंकि M1 ही, जब आपने 1000 पिप्स लेने हैं ना, तो उसकी शुरुआत M1 के ही सेटअप से होगी यहाँ पे। ठीक है, वही M5 में कन्वर्ट होगा, वही M15 में, वही H1 में। H1 में आपकी एंट्री यहाँ से होगी, M1 में आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो आप बड़े टाइम फ्रेम को भी प्ले कर सकते हैं। लेकिन इसमें चीज़ एक ही रहती है कि आपने यहाँ से एंट्री ली, आपका स्टॉप लॉस छोटा था, 20 पिप का स्टॉप लॉस था। तो आपका अकाउंट साइज अपना देख लें, उसके हिसाब से आपने रिस्क लेना है। आपने 2% रिस्क ले लिया, अब यहाँ से बन रहा है बहुत बड़ा। ठीक है। तो ये नहीं कि अब आप यहाँ से एंट्री लें H1 पे तो यहाँ पे आपका रिस्क जाकर 10% हो जाए ट्रेड का। बिल्कुल ऐसे नहीं करना। यहाँ से भी आपका रिस्क 2% ही रहना चाहिए। ठीक है, लॉट साइज छोटा कर लें, ताकि अगर आपको खुदा ना खासा लॉस हो जाता है, प्राइस नीचे आ जाती है किसी वजह से, कोई मिस रीडिंग होगी आपसे, तो आपका लॉस ना हो, आधा अकाउंट ना उड़ जाए, 10% ना उड़ जाए, तो 2% ही लॉस रहे। तो लॉट साइज को वेरी करें। यहाँ से लॉट साइज थोड़ी बड़ी रख लें क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा है, यहाँ से स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है तो लॉट साइज छोटा कर दें। इस तरीके से आपने इसको मैनेज करना है। आपने पूछा कि प्रेफरेंस किसको देंगे, तो प्रेफरेंस हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को दी जाती है। अच्छा ठीक हो गया सर। अच्छा ये जो एविडेंस था ये मैंने मतलब डेमो पे प्ले किया था, और 5 मिनट का तो जो था वो आई गेस फ्राइडे नाइट को बना था। तो ठीक है। मैंने इसको चेक आज सुबह अर्ली मॉर्निंग किया था। तो जो ठीक है। 15 मिनट की ट्रिगर लाइन थी वो मार्केट ने दोबारा टेस्ट की है,
और उसके बाद 120 पिप्स के अराउंड मैंने इसको बुक किया था। उसके बाद दोबारा नीचे आई, फिर अगेन टेस्ट किया तो मैंने अगेन हाँ बाय किया था। तो एक ठीक है। क्वेश्चन ये भी है कि कितनी मतलब वन टैप जैसे ऑर्डर ब्लॉक है वो तो अगर मिटिगेट हो जाए तो जी फिर उसकी कंसिडरेशन थोड़ी कम हो जाती है। तो नहीं, जो ट्रिगर लाइन के ट्रिगर लिए लाइंस इस होती है तरह ना, के कोई रूल्स जो हैं? ट्रिगर लाइंस हैं, आपने यहाँ पर ट्रिगर लाइन लगा लीजिए, आपका वॉल्यूम है, तो ट्रिगर लाइन पे आपको फायदा ये होगा कि प्राइस जब भी ट्रिगर लाइंस पे आएगी आपको वॉल्यूम दोबारा से कंफर्म करेगा नीचे। एक कंफर्मेशन तो यहाँ पे थी ट्रिगर लाइंस की, ऐसे। तो ये तो आपने प्ले कर ली, ब्रेकआउट हुआ, टेस्ट किया, आपने बाय कर लिया, अच्छी चल गई ट्रेड, वापस आ जाती है प्राइस। अब यहाँ पे वॉल्यूम आपको दोबारा बताएगा कि प्ले करें कि ना करें। मुमकिन है यहाँ पे सेम साइन जो यहाँ पे दिया था वही साइन दोबारा इस ट्रिगर लाइन पे बनेगा, अमूमन ऐसे ही होता है, दोबारा प्ले कर दें इसको। साइन नहीं मिलता तो नहीं करेंगे प्ले, छोड़ देंगे बस। फिर कंफर्मेशन चाहिए हमें, तो वॉल्यूम ग्रीन सिग्नल देगा, ठीक है, नहीं देगा तो छोड़ देंगे। चलिए ठीक हो गया। ठीक हो गया बाकी जी। मतलब ट्रेड मैंने ली थी और ये थोड़ा स्ट्रक्चर लेवल भी बन रहा था, और जब सिग्नल मिला मैंने ट्रेड ली। हाँ और मैं ट्रेड लेके थोड़ा आगे पीछे हो गया, 1 आवर बाद देखी मैं तो परेशान था, 120 पिप्स मतलब। और फिर जब दोबारा इसी लेवल पे आए ना तो मैंने आंखें बंद करके ट्रेड ली कि हाँ, और ये जो है ना इसने ऊपर ही जाना है। मतलब इतनी हाँ शॉर्ट थी, हालांकि डेमो पे ट्रेड कर रहा हूँ मैं लाइक अराउंड 2-3 मंथ से। ठीक और है ठीक है। ये एसएमसी ही प्ले कर रहा था, लेकिन ये है कि ये काफी अच्छी चीज है। अभी तो मैंने इतना पूरा पढ़ा नहीं है, सिर्फ हम्म। ये क्लाइमेटिक एक्शन बार ही पड़ी है, वो नहीं भी इंशाल्लाह पूरा जॉब के पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग के बहुत तीन चीज़ें क्लियर लेक्चर है। होंगी इंशाल्लाह, आप सब लोगों का बहुत। तो मैं चाहता हूँ ना, मुझे खुशी इस बात की होती है कि मैं डिस्कॉर्ड पे आज भी मैं गया हूँ रमज़ान में। थोड़ा सा, एक तो आपको पता है हर बंदा थोड़ा सा उसकी हो जाए ना, रूटीन चेंज होती है। तो मैं आज भी, उससे फ्राइडे को भी थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं दे सका डिस्कॉर्ड पे, लेकिन जब भी जाता हूँ तो आगे पता चलता है कि 3-4 ट्रेड्स इन लेवल से चल रही हैं या कर चुके हैं। तो मुझे उसकी खुशी सबसे ज़्यादा होती है, अपनी ट्रेड से ज़्यादा उनकी खुशी होती है कि जो इन्होंने पढ़ा है वो फ़ायदा ले रहे हैं, शुक्र है। तो आप लोगों का भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, आप लोग आगे जाएं डिस्कॉर्ड पे, बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस सर यही क्वेश्चन थे। और बाकी एक चीज़ और मैंने पूछनी है कि वॉल्यूम मेरा थोड़ा सा रह गया, लेकिन मैंने असाइनमेंट वगैरह आपको कुछ सबमिट नहीं किए, तो वो कहाँ सबमिट करने हैं और उसका क्या मेरे प्रोसेस है? नंबर पे वहीं पे जहाँ पे बात हुई थी आपसे। चले ठीक हो गया। थैंक यू सर। वालेकुम सर। अच्छा जी, एक मिनट है जी। अक्सा तनवीर, आप पूछें पहले क्वेश्चन जी। मैं असल में, आप हैंड रेस करें, मैं नंबर से चल रहा हूँ, तरतीब से चल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर ये मैं असाइनमेंट कर रही थी स्पोर्ट और रेजिस्टेंस वाली ना, बहुत अच्छा। सिंपल तो मेरी बन गई थी हम्म थ्री चार्ट्स में ना। हम्म अब ये जो है ब्रेकआउट के बाद जो है रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट कैसे काम करेगी, हम्म और स्पोर्ट जो है वो एज अ रेजिस्टेंस जो है बियरिश ब्रेकआउट के बाद कैसे काम करेगी। हम्म। तो ये मीन कि मुझे स्पोर्ट और उस वाली वीडियो में नहीं, सिंपली स्पोर्ट और रेजिस्टेंस का था उसके अंदर, तो ये चीज मुझे समझनी थी। क्या समझना क्या था आपको? सर ये कि ये कैसे काम करेगी रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट ब्रेकआउट के बाद, और सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस बेरिश ब्रेकआउट के बाद। अच्छा, वो उसमें है ना, सब चीज़ें डिटेल्स हैं, उसको दोबारा देखें, मैं आपको जरा समझा देता हूँ थोड़ा सा। अब सर ये देखें समझा दें, आपको। क्योंकि मैंने हाँ, 2-3 दफा देखी है तो मुझे सिंपल ही लग रहा है वो। सिंपल ही है ना। नहीं सर, ये ब्रेकआउट के बाद वाली मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपको उसकी कोई एग्जांपल यहाँ से देख के बता देता हूँ। अब ये देखें, अब ये पूरा जोन है ना, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस का जोन था, ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे प्राइस लगती है, वापस आती है, फिर लगती है, वापस आती है, ठीक है। अब इसको जी प्राइस ने सर। ब्रेक कर दिया, तो ये क्या थी, यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस थी हर जगह पे, ये जी रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस जब ब्रेक हुई, ब्रेकआउट के बाद प्राइस वापस आई, इसको टेस्ट किया और यहाँ से ऊपर चलेगी, तो ये क्या बन गया, एज ए सपोर्ट काम किया उसने। यस ठीक है, तो बस ये इतनी सी बात है सिर्फ। कोई भी लेवल आपका सर। ब्रेक ये होता है जो ना। अब ये देखें, एक और लेवल देखें, ये सर ये रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस है। जी सर। अब इसको जब ब्रेकआउट किया प्राइस ने, उसके बाद प्राइस यस नीचे सर। आई एज अ सपोर्ट, यहाँ से पहले रेजिस्टेंस ले रही थी प्राइस, यहाँ से जब भी लगती थी नीचे गिरती थी प्राइस यहाँ से। सर ये लेकिन जो जब ब्रेकआउट कर असाइनमेंट्स दिया। मैंने जी आपको भेजी थी, ये मीन की वही वाली है? हाँ वही है ना, वही वही करना है उसमें, आप अच्छा अच्छा, किसी चीज़ में कंफ्यूज हो ठीक गई है। है मेरा ख्याल। सही सही, दोबारा ठीक है देखेंगे, ठीक। कोई मसला नहीं। अभी आपका असल में बाकी सब लोग जो है ना ये पहले से पढ़ रहे हैं, आपका यस सर, बिल्कुल ही यस नया सर। नया काम है, इसलिए कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सेटिंग हो जाएगी यस सर, इंशाल्लाह। ठीक। ठीक है सर। चलें, थैंक यू सो शुक्रिया, ओके मच। जी, आगे आ जाए जी। उस्मान यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक तो आप ये जो कॉसिमोडो में आप वो जो ब्रेकआउट ही है उसमें आपने आपने अभी भी ये बताया कि वो
3 और 4 लेवल, 2 और 3 के बीच में रिट्रेस करती है। हाँ जी, आमतौर पे वहीं तक करती है। तो क्या ये भी मुमकिन है कि वो डायरेक्टली इतनी इम्पल्स कैंडलें आए और वो 1 को ब्रेक कर दे, हाँ जी, ऊपर और फिर निकल जब जाए। वो रिट्रेस करे तो 1 से ही वापस? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, तो ये लाजमी नहीं है कि वो 2 और 3 में रहेगी, वो 1 से भी डायरेक्ट कर सकती है और हाँ फिर हम वो 1 की रिट्रेसमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो ये भी कर सकती है, वो ये भी कर सकती है, और वो ये भी कर सकती है। फेल भी हो वो सकता है इंटरनल की ये। बजाय एक्सटर्नल को डायरेक्ट हाँ जी, सब कुछ है, देखें। ब्रेक कर देती है वो। एक बात याद रखनी है, 1+1 = 2, ये फॉरेक्स में नहीं चलता। ठीक है, यहाँ पे कोई चीज़ लाजमी नहीं है, कोई इस तरह का कानून नहीं है, हर चीज़ प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। प्रोबेबिलिटी बेस्ड है हर चीज़ के, मुमकिन है ऐसा होगा। जब ये चीज़ बन जाएगी तो मुमकिन है ड्रॉप होगा, लाजमी नहीं है कि ड्रॉप होगा। जब ये चीज़ बन जाएगी, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन जाएगी और हमारे रूल्स पूरे होंगे, तो प्रोबेबिलिटी है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, 95% प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस अप जाएगी। लेकिन लाजमी नहीं है कि ऊपर जाएगी, यहाँ से नीचे भी आ सकती है। लाजमी कुछ नहीं है, लेकिन जो है और उनकी प्रोबेबिलिटीज हैं कि वो ऐसा करती हैं। ठीक हो गया जी। सही है सर, ये प्रोबेबिलिटी तो सब बताते हैं, लेकिन साथ ये कोई नहीं कहता कि गोल्ड पे भी करो। आप गोल्ड पे भी करने का कहते हुए और साथ ही कहते हैं डरना भी नहीं है। मैंने तो आपकी वीडियोस देखी है, मैंने तो डरना ही छोड़ दिया बिल्कुल, डरेंगे तो फिर तो काम होगा ही नहीं। एक बंदा अब मैं डरता था ना पहले, मैं इसलिए सबको कहता हूँ डरना नहीं है। यानी मैं जब सिर्फ एसएमसी पे था या इन चीज़ों पे था या किसी के इंडिकेटर पे था, तो ये अब मुझे पता था कि जी प्राइस यहाँ वापस आएगी ना तो यहाँ से उठेगी। मैंने 3-3 दिन लगा के ना लेवल, तो मैं उसका वेट कर रहा होता था। प्राइस आती थी ना तो हाथ पंप फूल जाते थे, और प्राइस यहाँ से देखते देखते ऊपर निकल जाती थी, और मैं यहाँ सेंटर ही नहीं होता था। ठीक है, तो पहले मैंने अपनी इस चीज़ को मारा था कि डर जब बन गया, जहाँ पे वेट कर रहे हैं वहीं पे ट्रेड नहीं ली, तो फिर कहाँ पे, फिर क्या यहाँ पे बाय करना है जाके? यहीं से बाय करना था ना, तो यहाँ पे रिस्क लेना है। डर कब लगता है, जो मेरे में भी गलती थी, तो मैं बड़ा रिस्क लेता था इस जगह से। ठीक है, बड़ी ट्रेड लगाती है, बड़ी ट्रेड लगाती, टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं बंदे की, कि अगर नीचे आ गई मेरा तो इतना लॉस होगा। वो चीज़ आपसे ट्रेड बंद करवा देती है। थोड़ी सी ऊपर जाएगी, $10 आ रहे हैं, आपने कहा बस यार बहुत है, इतना ट्रेड। तो उससे बचना है। डरना किस चीज़ से है? लेवल से नहीं डरना कभी भी। डरना है आपने ओवर रिस्क, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग और बड़ी लॉट्स और ट्रेड पे ट्रेड, इन चीज़ों से डरें। जब लेवल पे आ गया तो फिर किस बात का डर है, फिर बस प्ले कर दें इसको। और गोल्ड को मैं इसलिए कहता हूँ कि देखें, गोल्ड ने आपको सारी उम्र इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इस प्लेटफॉर्म ने, इस चार्ट ने आपको सारी उम्र बिठा के खिलाना है। तो इसलिए इसको याद कर लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये आपको ट्रेड्स देगा। आप अगर किसी करेंसी पे आके बैठते हैं ना, तो वो सारा दिन घसीटती रहेगी, आपको भी, खुद भी घसीटेगी अपने आप को। और जाके आपको शाम को 30 पिप मिल रहे हैं, या चले बहुत कर दिया तो 50 पिप मिल रहे हैं, 100 पिप मिल रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने अच्छी जगह से सेटअप पकड़ लिया, आप तैयार थे और आप में इतनी साइकोलॉजी आपकी अच्छी है, ये फॉर एग्जांपल फेयर वैल्यू गैप है, कि आपने यहाँ से ट्रेड पकड़ लिया है, मुमकिन है ये अगले 10 मिनट में 200 पिप दे जाए आपको। ठीक है, तो 10 मिनट बैठना और 24 घंटे बैठना कितना फ़र्क है। तो इसलिए कहता हूँ गोल्ड को याद कर लें, इसके चार्ट पे नज़र रखें, इसको समझ लें, इसको सीख लें। हर चीज़ जितनी भी मेरी स्ट्रेटजीज पढ़ी है ना, वो मैंने गोल्ड के चार्ट पे बनाई हुई है। जो यूट्यूब पे है, जो प्राइवेटली आपको दे रहा हूँ, सब कुछ वो सब मैंने गोल्ड के चार्ट को देख के बनाई हुई है। तो इस पे सबसे अच्छा काम करेंगे, और यही सबसे तेज़ पेयर चलेगा आपके लिए, इंशाल्लाह फ़ायदा देगा आपको। इसलिए कहता हूँ ना सर। डरें, और काम इस पे करें। सर बिल्कुल ना डरना भी तो ठीक नहीं होता ना। नहीं, डर जिन चीज़ों से डरना है वो मैंने बता दिया ना। सही है ठीक है, सर, उससे डरें। अभी हम ट्रेड डिस्कस कर सकते हैं? कर लें, अगर स्ट्रक्चर पे चले कर लें, कोई नहीं मसला। मैंने आज दिन में एक आपसे चार्ट शेयर किया था, जब ट्रेड बनी थी, ये जब लंदन सेशन शुरू हुआ था 1 बजे। जी, 1 बजे बनी, मैं सबने ली हुई है। आप डिस्कॉर्ड पे हैं कि नहीं है अभी? नहीं, मैं भी नहीं हूँ। नहीं है, सब ने यहाँ से बाय किया हुआ था इस जगह से 1 बजे। सर मैंने सेल किया है। अच्छा, आप क्यों? में अगर आप व्हाट्सएप पर, मैं असल में वही डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे कि उसमें मेरे से मिस्टेक क्या हुई। ये है जी, आप चले आप आ जाइए, आ जाइए, ये 1 बजे की कैंडल है। कितने टाइम फ्रेम पे? हर 3 मिनट में 3 मिनट पे आ जाए। आपने सेल किया है, हाई बाकी सभी ने वॉल्यूम आया, बाय किया है। ये हाई वॉल्यूम आया ये वाला? जी। अच्छा ठीक है। ये हाई वॉल्यूम, यहाँ पे ट्रिगर लाइंस लगाई, ये ऊपर भी ब्रेकआउट हुआ और इसने नीचे भी ब्रेकआउट दिया नहीं, आपने कितनी ऊपर। क्लासेस ली हैं वॉल्यूम की? सर मैंने पहला वाला जो है स्ट्रेंथ ऑफ, वो पढ़ लिया। नहीं नहीं, आपने कुछ नहीं पढ़ा अभी। अभी अब इसको चलाएं, थोड़ा सा पढ़ें इसको। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं बता रहा। ठीक है, इसमें बाइंग क्योंकि थी। ये, हाँ जी, जी जी, इसमें बाइंग थी, और वो सबने बाइंग वहाँ पे की हुई है, और वो अभी आप जाएंगे डिस्कॉर्ड पे, आज की डेट निकाल के देख लीजिएगा, सबने बाय किया होता।
तो इसको छोड़ दें अभी, आप ये कुछ नहीं, आप पहले क्लासेस देखें, ऑफिशियली क्लासेस देखें, उसके बाद ट्रेड डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा ना वॉल्यूम का, तब तक कम से कम वॉल्यूम की क्लासेस मुकम्मल करेंगे ना, फिर आपको पूरी बात समझ आएगी ना, एक दो सेशन देख के नहीं आएगी। नहीं नहीं, मैंने वो स्ट्रेंथ ऑफ वीकनेस नहीं पढ़ा, लेकिन जो सर जो स्ट्रेंथ पहला, ऑफ वीकनेस कोई चीज़ ही नहीं है, साइन ऑफ वीकनेस है। सॉरी, साइन ऑफ वीकनेस, ठीक है। वो वो अच्छा, चले मैं हाँ, उसको दोबारा देखता अब हूँ। ये कोई ये साइन ऑफ वीकनेस नहीं है, ये कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं बन रहा इस जगह पे, ये तो रेंज में एक वॉल्यूम बड़ा आ गया, नथिंग, कुछ भी नहीं है ये। अच्छा, यानी ये एक जगह रेंज चल ठीक रही नहीं। है, हाँ जगह ठीक नहीं है, जगह मैटर करती है ना। यानी आपने बस में बैठना तो कहाँ पे बैठेंगे, किस जगह पे, कोई स्टेशन होगा तो आप बैठेंगे, ठीक है। तो बस के पीछे भागेंगे तो ये बस के पीछे भागने वाली ट्रेड है, आप पर वेट ये करें तय यहाँ कैसे पे। होगा, ये तय कैसे तय होगा कि वो जगह, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम में तो ये लोकेशन जो है, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो और होगा, और छोटे टाइम फ्रेम में तो और होगा। जब दोनों लाइन कर जाएंगे ना, तो वहां से आपका आप बैठेंगे, फिर डिसाइड होगा। बड़े टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर लेवल है ये, ठीक ठीक हो है गया। जी। तो ठीक है। छोटा टाइम फ्रेम भी जब इसको कहेगा ना कि मैं भी अब बाय में हो गया हूँ, तो आप बाय कर लेंगे, ठीक है। दोनों लाइन हो गए ना, बड़ा टाइम फ्रेम भी लाइन हो गया, उसका स्ट्रक्चर लेवल आ गया, छोटे ने यहाँ पे बता दिया कि जी मैं बाय में जा रहा हूँ, तो अब आपके पास डबल कंफर्मेशन होगी, बड़े का लेवल, छोटे की कंफर्मेशन, नीचे आपको वॉल्यूम भी बता देगा क्या करना है, यहाँ से आप बाय करें इसको, सब चीज़ें क्लियर होंगी। इसको आप वॉल्यूम को कंप्लीट करें पहले, मैंने ऑफिशियली अभी आज जो है ना वो आज आपका स्टार्ट हुआ है वॉल्यूम, इस सेशन के बाद वॉल्यूम स्टार्ट होगा। इसको पढ़ें, इसकी असाइनमेंट्स करें, फिर हम इसका लाइव सेशन करेंगे, फिर आप डिस्कॉर्ड पे आएंगे, फिर आप देखेंगे कि आपको कैसे जगह पता चलती है कि कहाँ से बाइंग और कहाँ से सेलिंग। ये देखें लाइंस लगाई हुई है, मेरे पास कुछ भी नहीं है चार्ट पे, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई चीज़ नहीं है, लाइंस लगी हुई है बस, बल्कि ये भी ऑफ कर दूं मैं, एशियन सेशन, ये ले, एक ये लाइन लगी हुई है और एक ये लाइन लगी हुई है, यहाँ से सेलिंग है, यहाँ से बाइंग है। तो इतना आपका क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, इतना आसान हो जाएगा काम आपके लिए। तो ये मार्किंग सिर्फ 1 आवर में करनी नहीं नहीं, चाहिए। मैं तो सब में करता हूँ, मैं तो 1 मिनट में भी करता हूँ। ये तो मैं यहाँ पे आने से पहले ज़्यादातर, ये देखें साथ साथ अभी भी डिलीट कर रहा था, आपने शायद पहले देखा हो, मैं लेवल्स जी डिलीट कर जी। रहा था। ये देखें, ये भी लाइन लगी हुई है, देखें ये कितनी छोटी सी लाइन लगी हुई है। अब ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगी होगी, तब इतनी छोटी है ये। तो मैं तो 1 मिनट भी मार्क करता हूँ, क्योंकि मेरा जो बेसिकल एंट्री होती है वो 1 मिनट पे होती है। ठीक है। ठीक है। ठीक हो गया जी। तो ठीक है। इंशाल्लाह सब चीज़ें क्लियर, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, सब कुछ सेट हो जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह। राशिद अली, आप क्वेश्चन करें, क्वेश्चन जल्दी जल्दी करें भाई, 1 घंटा होने वाला है, अभी तक तो 4-5 लोग हुए। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम। बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी, मेरा क्वेश्चन है, एक जी सबसे जी। पहले मेरा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर में था क्वेश्चन, कि स्ट्रक्चर में हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, पहले वो कर देता है वीक के साथ, स्ट्रक्चर ब्रेक उनके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वीक के साथ, हम उसको कंसिडर नहीं करते, जी ऐसे में। तो उसके ऊपर अब हमें नेक्स्ट टाइम जो क्लोजिंग चाहिए, वो पहले वाली स्ट्रक्चर के वीक के ऊपर चाहिए, या जो अभी वीक लगी है इसके ऊपर चाहिए? हाँ, देखिए जी, अभी जब आपने फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक लेवल है, ये लेवल आप देख रहे हैं, अब ऊपर जी विक लगी है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर अब आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा, ठीक है। लोग करते जी हैं, काफ़ी सारे अपडेटर्स देखेंगे, वो कहते हैं ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया जी, लेकिन मैं तब इसको कंसिडर करता हूँ जब प्राइस इसके ऊपर ऐसे ब्रेक करेगी। अब आपने क्वेश्चन ये पूछा कि इस विक को माने या इसको माने, जी, अब स्ट्रक्चर ठीक ये है, है या ये है, इसके ये ऊपर। है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि जब ये ब्रेक होगा ना, ये चीज़ आपको जाके पता चलेगी कंफर्म वॉल्यूम के सेशंस में, कि जब वॉल्यूम, अब आपके पास स्ट्रक्चर यही है, ठीक है, जब ब्रेक ही अच्छा, नहीं हुआ मैं तो इसको फिर यही है ना, ये तो हाई लगा हुआ है, नहीं, स्ट्रक्चर लेवल आपका यही है। मेरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जी, अभी ये रेड के अंदर जो आपने पीछे मार्क की है, जी, वो मुझे क्लोजिंग नेक्स्ट टाइम फिर इसी के ऊपर चाहिए, या अगली वीक के ऊपर ना क्लोजिंग ना, चाहिए, तो इसी के फिर ऊपर, भी इसी के ऊपर चाहिए आपको, ठीक इसी के हो ऊपर गया? चाहिए, तो आपका प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, इसी के ऊपर चाहिए। जी ठीक जी, हो मैं गया जी। ठीक हूँ। अच्छा, चलो, एक तो भाई मैंने आपको मतलब कि फेज 1 2 3 तीनों की असाइनमेंट भी सेंड कर दी हुई है, ठीक है। और मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि मतलब कि मैंने वॉल्यूम भी पढ़ लिया है, आपने उसमें ना दो तीन बोली थी बातें कि मैंने, एक तो आपको ट्रेड मैनेजमेंट का बताया जाएगा, हाँ जी। तो वो नेक्स्ट मतलब कि जब नेक्स्ट सेशन होगा उसमें बताएंगे आप जी जी, ट्रेड ट्रेड मैनेजमेंट की एक कंबाइंड मैनेजमेंट? क्लास होगी, उसमें सब वॉल्यूम, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी बैठेंगे उसमें, आप लोग भी होंगे। तो वो, ये दूसरी चीज़ ये होगी कि मैं दो उसमें काम कर रहा हूँ, एक लाइव सेशन और एक रिकॉर्डेड क्लास। तो दोनों जी चीज़ें जी। आपको मिलेंगी इंशाल्लाह, ताकि आपके पास वो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाए डिटेल से, कि आपने रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करनी है, वो जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह काम। और ठीक हो गया उमर जी। भाई, मैंने और ये पूछना था कि फंडेड अकाउंट के बारे में आप हमें गाइड कर सकते हैं, मतलब कि वो नेक्स्ट सेशन में ही आ गई, जो आप अभी उसके लिए मुझे फंडेड। कॉल कर लीजिएगा,
ठीक है, कॉल चलो कर ठीक हो लीजिएगा गया। उसका भी। और आपने सेकंड लास्ट वीडियो में बोला था कि 2 बार रिवर्सल इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताऊंगा। वो आपने वॉल्यूम में पढ़ना है जाके, वॉल्यूम का सेशन आने देना, वो वॉल्यूम की चीज़ें वो वॉल्यूम में डिसाइड। सही है सर, आपका चीज मतलब कि सारी वीडियोस मैंने देखी है 2 बार रिवर्सल का। ओ सॉरी, 2 बार रिवर्सल नहीं बल्कि जो 2 बार ट्रेसमेंट। हाँ, 2 बार रिट्रेसमेंट, ठीक है, वो अभी आएगी आगे चल के। चलिए ठीक हो गया। ठीक है जो, और जो आपने एक और बात बोली थी, सॉरी तो ऐसे मेरे ज्यादा हो गई। कोई अच्छा, बात नहीं एक बस। आपने बोला सेकंड लास्ट वीडियो में ही कि मैंने एक ट्रेड ली है, 20 पिप एसएल है उसका, और 17 पिप मैंने उसका टीपी लिया। ये मतलब कि 17 मेरी नहीं, कंफर्म 700। 700। जी, तो मुझे गलती लगी है कि आपने मतलब कि सेकंड लास्ट वीडियो में बोला था कि मतलब कि एक कंफर्म ट्रेड थी, मैंने इसमें कुछ कम 700 नहीं है। पिप्स उसका फिर वो तो दोबारा। एफएमसी ये ट्रेड थी ना, ये सामने लगी हुई जो है, ये ट्रेड थी, ये वाली, ये इतने ऊपर, अच्छा अच्छा, ठीक हो ये गया। ट्रेड और थी उमर भाई, लास्ट लास्ट अभी ये जो जहाँ पे मार्केट खड़ी है जी। 5 मिनट में, यहाँ पर एक तो ये पीछे जो 4 आवर का भी वाटर ब्लॉक है, 2 आवर का भी, 1 आवर का भी वाटर ब्लॉक है, जहाँ पर इस टाइम मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रही है जी जी। करके। तो 5 मिनट में यहाँ पर हमारी मतलब कि ट्रेड लेनी बनती है। अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते तो हम टारगेट इसका कहाँ तक लेना चाहिए बस हमें, लो तक, क्योंकि इस लो यहाँ पर तक, तो मतलब कि मार्केट में इस लो तक ही, बनी अगर हुई आपको है। ट्रेड मिलती है तो लो तक रखें, स्ट्रक्चर इस लेवल तक और इस लेवल तक, क्योंकि ये जो है ना, ठीक ये हो फिर गया, H1 का लेवल है स्ट्रॉन्ग, यहाँ से बार बार रिजेक्शन आएगी जब तक इसको तोड़ता नहीं है ये। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है जी। ओके। वो जो ट्रेड की आप बात कर रहे हैं ना, वो ट्रेड तो लाइव चल रही थी ना उस पर, वो तो मैंने शेयर भी की थी डिस्कॉर्ड पे, लेकिन आप लोग मेरे ख्याल डिस्कॉर्ड पे नहीं है अभी। जो लोग डिस्कॉर्ड आपके पे पास जा स्कोर चुके हैं, में हाँ उन्होंने तो देखी है, वो ट्रेड लाइव चल रही थी। वो फिर मेरी ये हुआ क्या था कि यहाँ से मेरी कहीं से एंट्री थी और प्राइस ने उसको, यानी यहाँ पे इन जगहों पे जब प्राइस पहुंची तो मैंने अपनी 95% ट्रेड क्लोज कर दी थी, बताया भी था सबको। बाकी को ब्रेक इवन कर दिया था, लेकिन वो उसने आके फिर यहाँ पे अपना हिट कर दिया ब्रेक इवन, ठीक हो गया, उस ट्रेड से ठीक फिर हो मैं गया। इसरा आउट हुआ था। अच्छा जी, आगे हैं जी थोड़ा मलिक वहीद साहब, आप बाकी पूछें जी क्वेश्चन। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वहीद भाई, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक है। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। अच्छा सर, मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन तो क्लियर भी हो गए हैं, लेकिन एक दो चीज़ें हैं वो मैंने डिस्कस ये करना है कि हमने ऑर्डर ब्लॉक को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है, जी। जबकि हमें डेली बेस पे जो ट्रेड मिलेगी वो तो मेरे ख्याल में स्ट्रक्चर बेस पे मिलेगी, नहीं, वो आपको वॉल्यूम बेस पे मिलेगी। वॉल्यूम बेस पे। मतलब जी। ऑर्डर ब्लॉक की ट्रेड हमें बहुत कम मिलेंगी। नहीं नहीं, अब देखिए ऑर्डर ब्लॉक जो होता है ना, ऑर्डर ब्लॉक आपको एक लेवल देता है। जैसे हमारे पास, अब आप इसको देखें तो ये एक लेवल है जहाँ से प्राइस उठी है, तो यहाँ पे ऑर्डर सही। ब्लॉक भी है जी। और यहाँ पे ये वॉल्यूम की कंफर्मेशन भी है। ठीक है। ठीक है जी। और ये आपका स्ट्रक्चर लेवल भी है। जिन चीज़ों को सही। आपने जोड़ना है, साथ मिलानी है चीज़ें, जितनी ज़्यादा ठीक कंफर्मेशन है। होंगी उतनी स्ट्रांग ट्रेड होगी। तो अभी आपका स्ट्रक्चर है, अब यहाँ प्राइस आती है, हम्म। यहीं पे आपका ऑर्डर ब्लॉक है फॉर एग्जांपल, यही आपका ब्रेकर ब्लॉक है, हम्म। जिसको हम कहते हैं कि ये पहले रेजिस्टेंस थी, अब ये एज अ सपोर्ट काम करेगी। ठीक है। तो यहीं पे ऑर्डर ब्लॉक है, यहीं पे ये लेवल बन गया, यहीं पे आपको वॉल्यूम बता देता है कि जी आप ट्रेड कर लें, और यहीं पे सही है। आपका फिब आप लगा लें तो ये 50% उसकी रिट्रेसमेंट का लेवल भी है। तो यहाँ पे चीज़ें इकट्ठी हो रही है ना इस जगह पे। मतलब तीन चार कंफर्मेशन होंगे। हाँ, जितनी कंफर्मेशंस किसी लेवल पे इकट्ठी होती हैं उतनी स्ट्रांग ट्रेड होगी। तो आपने ये चीज़ें अलाइन करनी होती हैं, जो कुछ पढ़ा है ना आपने इन क्लासेस में। मैंने ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई नहीं है, फिब के लेवल्स पढ़ाए हैं। ठीक है, बाकी ये ऑर्डर सही। ब्लॉक और एफजी वगैरह स्ट्रक्चर तो होता ही है। तो इन लेवल्स को आपने लगा के रखना है, प्राइस यहाँ पे आएगी, वॉल्यूम कंफर्म करेगा, आप ट्रेड ले लेंगे। अच्छा, दूसरा सर मुझे ये बताएं कि मुझे जो चीज़ कंफ्यूज करती है ना वो टॉप डाउन एनालिसिस करता है। मीन कि मैं जो ट्रेंड देखता हूँ ना वो H4 में और H1 में देखता हूँ। वो अगर अप ट्रेंड है तो अच्छा, फिर जब एंट्री के टाइम ना बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज कर देती हैं। मीन्स कि मुझे ना वो टाइम फ्रेम अलाइन करना नहीं आता। और हाँ, इसका क्या फार्मूला है कि इसको मैं इसका अलाइन छोटा करूँ? सा फार्मूला देखिए, H4 को आप गोल्ड में ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है H4 की, क्योंकि H4 के बहुत बड़े बड़े लेवल्स बनेंगे गोल्ड पे। आप देखिए H1 को, जैसे मैंने H1 निकाला हुआ है, H1 अभी तक आपके पास बुलिश है। सही है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे अलग करके समझाता हूँ। देखिए H1 आपका इस तरह चल रहा है, ये चीज़। ठीक है जी। यानी सही है। प्राइस ऊपर जाती है, रिट्रेस करती है, एक बेस बनाती है और ऊपर उठ जाती है, यानी बुलिश है ना प्राइस। जी। लो इसने ये लो ब्रेक नहीं किया, ये लो ब्रेक नहीं किया, प्राइस ऊपर निकल गई। अब आपने करना ये है, जब प्राइस वापस आएगी ना इस जगह पे, जी। जी H1 का आपने एक लेवल लगा के रखा हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, कोई भी चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम ने कंफर्मेशन दे दी है, अभी आपने वॉल्यूम नहीं पढ़ा, सही और है। प्राइस यहाँ से बुलिश हो गई है। अब आप ये चीज़ समझें कि आपका H1 क्या है, बुलिश है, जी। और छोटा टाइम फ्रेम भी यहाँ से आपका बुलिश हो गया।
सही। छोटा, अब अच्छा H1, आप जब H1 का हम लेवल मार्क करेंगे तो हाँ उसमें जी, कौन सा हम छोटा टाइम फ्रेम देखेंगे जो इसकी डायरेक्शन में अपना जो है चेंज ऑफ करेक्टर कर ले? ये सब टाइम फ्रेम देखेंगे। ये तीन मैं तीन ये मिनट देखता हूँ, 5। मैं इस पे रहता हूँ, समटाइम सर इस पे आ इसमें तो जाता हूँ। वॉलेट, इसमें तो बहुत वो नॉइज हाँ, बहुत है, कोई वन बात मिनट में तो नहीं, बहुत कोई कोई नॉइज है। नॉइज नहीं है, वो सारा नॉइज वॉल्यूम निकाल के बाहर फेंक देगा। अच्छा। ठीक है जी, कोई नॉइज शायद नहीं है, होता है। 1 मिनट के सेटअप जो वॉल्यूम। है वो इतने, देखें 3 मिनट का जो सेटअप है 1 मिनट से स्ट्रांग है, जो 5 मिनट का सेटअप है वो इन दोनों से स्ट्रांग है, होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन जब यहाँ पे आपने एक लेवल लगाया हुआ है H1 का, और वहाँ पे आपको M1 की कंफर्मेशन मिल गई, M1 ने अपना इस तरीके से स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, मोमेंटम शिफ्ट कर दिया है। ठीक सही है। है। और यहाँ पे आपको वॉल्यूम ने भी बता दिया कि जिस जगह पे काम हो गया है। तो अब सही। आपने क्या करना है, अब आपका H1 और M1, जिस तरह ठीक है। गवर्नमेंट और फौज एक पेज पे होती है ना, हाँ जी, ये अलाइन हो गया। हाँ ये एक पेज पे आ गए हैं। ठीक है जी, तो इसका फिर ठीक है। आप यहाँ से आपने बाय में बैठ जाना है। अच्छा, दूसरा आप क्या रिकमेंड करते हैं कि H4 पे काम ना करें? H4 पे गोल्ड में तो काम करना मुश्किल है, फिर आपको बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉस उसके लगाने पड़ेंगे, बड़े बड़े टेक प्रॉफिट्स लेने पड़ेंगे, और वो आपको हफ्तों इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, वेट भी ज़्यादा करना हाँ, पड़ेगा। वेट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। H1 की सही। ट्रेडिंग भी जो है ना, उसमें भी आपने अगर ट्रेड ले लिया तो आपको 3-4 दिन ले जाएगी। हम जो काम सही। करते हैं डिस्कॉर्ड पे, हमारा तरीकाकार ये है कि हमने लेवल्स लगाए होते हैं, ये M15 का लेवल है। ठीक है जी, सही। ये H1 का लेवल है, बस हम इनके वेट करते हैं, प्राइस यहाँ पे आएगी, हम यहाँ से ट्रेड करेंगे, इधर कहीं पे आउट हो जाएंगे। ये हमारे कितने पे होंगे, 50 से लेके 70 पे हो गए, बस। और क्या लेना है आपने गोल्ड में से। ठीक है। सही। दोबारा ट्रेड मिलेगी शाम को, प्राइस यहाँ पे आ गई है एनवाई सेशन में, यहाँ पे आपको फिर एविडेंस मिल गया, आपने फिर बाय कर लिया, 50-60 पे जाके अपनी ट्रेड क्लोज करें 80%, बाकी को चलने दे, शायद वो 1000 पे चली जाए। तो ये तरीकाकार सही। होता है, डे ट्रेडिंग होती है। सही। अच्छा, इंट्राडे ट्रेडिंग, अच्छा जी, आगे कौन है जी, और क्वेश्चन है आपका जी, कर लें। नहीं, मेरा तो बस यही दो क्वेश्चन थे। ठीक है बाकी मैंने अभी वॉल्यूम देखा नहीं है, मैं कल से शुरू करूँगा। जी, वॉल्यूम तो आज क्लासेस मिल जाएंगी सबको, वैसे तो मैंने अपलोड की हुई हैं, आप वहाँ से देख लें। मेरा चलिए ख्याल है अभी ठीक है। परसों ही मैंने अपलोड की है शायद, है ना। हाँ, परसों की है, बस ठीक है, वो वॉल्यूम की क्लासेस आप लोग वहाँ से देखना शुरू करें, नेक्स्ट आपका वॉल्यूम का सेशन होगा 2-3 दिन बाद, और बस सब चीज़ें ओके हो जाएंगी। जो क्वेश्चन चलो होंगे वहाँ ठीक पे है। कर लेंगे। अब्दुल बासित आप पूछ लें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मेरा वो सवाल था, वो पहले किसी भाई ने पूछ लिया और आपने उसका जवाब दे दिया है कि वो जो स्ट्रक्चर मार्क करना है वो बिल्कुल विक टू विक करना है, हाँ पूरा जी, बॉडी को नहीं लेना। हम उसका स्ट्रक्चर जो ब्रेक है उसको हम विक से ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग होगी तो हम उसको स्ट्रक्चर हाँ को हाँ बिल्कुल। उसका अब वो जैसे ये मानेंगे। हाई है ना, ऑल टाइम हाई ये है। ठीक है, अब जी। अगर मैं कहता हूँ कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया या हाई ब्रेक हो गया, तो मैं इस तरह नहीं मानूंगा कि प्राइस यहाँ पहुंचे और विक लगा के नीचे क्लोज हो जाए। ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। मेरे नज़दीक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट ये होता है कि प्राइस ऊपर क्लोज करे इसके, और अब मैं कहूँगा सर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मार्किंग जो हम करते हैं वो भी विक विक टू वो विक भी ही विक लेते हैं। विक टू विक, विक जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग में, खासतौर पे वॉल्यूम में। वॉल्यूम ट्रेडिंग में विक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने अभी देखा नहीं होगा, पहली क्लास ही इस चीज़ की है कि कैंडल क्लोज कैसे हो रही है, विक बना रही है या विक नहीं बना रही। तो जी सर। वीएसएम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अच्छा सर, मैंने अपनी असाइनमेंट सारी जमा करवा दी है, सिवाय एक ठीक हो लास्ट जो गया। बाइंग क्लाइमैक्स है वो रह ठीक है, गया, वो इंशाल्लाह मैं सुबह करवा दूंगा। बस तो अब आप सब लोग करवा दें, आप सब लोग डिस्कॉर्ड पे जा रहे हैं इंशाल्लाह जल्द। इंशाल्लाह। अच्छा सर, वो डिस्कॉर्ड का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, किस मतलब वो अब पहले आपने एक वीडियो में भी बड़ा तफसीली बयान किया, लेकिन उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं किया, कोई ग्रुप है या क्या चीज़ है वो, मतलब वो जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है या जैसे हाँ जी, सिग्नल, वो जो है समझ ना व्हाट्सएप ने सिग्नल शिग्नल नहीं होते। सिग्नल कंसेप्ट अगर नहीं क्लियर देने हैं सर तो फिर तो फायदा डिस्कॉर्ड कोई का। नहीं है। वही वही। डिस्कॉर्ड भैया हो गया कि ऐसे ना, आपके पास एक विंडो है। अब जी। व्हाट्सएप में क्या होता है कि आपने एक मैसेज किया, ये आपका मैसेज आ गया जी, ठीक है। उसके नीचे 3-4 लोग बात करेंगे ना, तो ये मैसेज ऊपर जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, और थोड़ी देर गायब बाद हो ये इतना जाएगा। ऊपर चला जाएगा कि ये नजर आना बंद हो जाएगा, ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ठीक हो जी गया सर। जी। अब डिस्कॉर्ड पे क्या फ़ायदा है, डिस्कॉर्ड पे हमने ये सिस्टम किया हुआ है, हमने क्या किया हुआ है, डिस्कॉर्ड वालों ने किया हुआ है, हम तो फ़ायदा उठा रहे हैं कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है गोल्ड। ठीक है जी। नीचे हमने लिखा हुआ है GBP USD, ये नीचे हमने लिखा हुआ है ऑयल। ठीक हो गया है? अब इसमें सिर्फ बात होगी गोल्ड के बारे में। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, पूरी चैट गोल्ड के बारे में सामने आ जाएगी, इसमें और कोई बात नहीं होगी, सिर्फ गोल्ड के सेटअप शेयर होंगे। इसमें पाउंड USD, इसको अब आप क्लिक करेंगे, ये सब गायब हो जाएगा, नई चैट आ जाएगी, यूरो US, इसके पाउंड USD के सेटअप शेयर हुए होंगे वहाँ पे। ठीक है, या हो रहे होंगे। इस तरह नीचे क्लिक करेंगे, ऑयल की बारी आ जाएगी। आपने कोई जनरल गपशप करनी है, कोई बात करनी है, तो यहाँ पे एक टैब बनी हुई है जनरल के बारे में,
इस पर क्लिक करेंगे तो जनरल बातें आ जाएंगी, उसमें आप अपनी बात कर लें। ऊपर एक हमने बनाया हुआ है मीम्स का, ठीक है, कोई लतीफ़ा है, कोई चीज़ है ट्रेडिंग के बारे में आपने शेयर करनी है, यहाँ पे शेयर कर दें। वो फिर ये सब चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होंगी, ट्रेड्स डिस्टर्ब नहीं होंगी, मीम्स में सिर्फ मीम्स होंगी, वहाँ पे आप मीम्स देख सकते हैं। तो ये तरीकाकार है, वो आप जाएंगे आपको एक ब्रीफिंग वाली वीडियो मिलेगी, वो आप देखेंगे आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। अच्छा सर, एक बात और लास्ट, जी मैंने अपना जो ऑलमोस्ट है इसका सेलिंग क्लाइमैक्स भी देख लिया, बाइंग रहता है वो भी इंशाल्लाह मैं सुबह से मैं इंशाल्लाह उसको देखूंगा। अच्छा सर, इस तरह है कि मैं आज सारा दिन बैठा रहा हूँ देखता रहा हूँ इसको। तो ये जो अभी H1 का जो था, जहाँ से मार्केट उठी है H1 के लेवल से, ऑर्डर ब्लॉक से, हम्म मेरा था कि मार्केट इस लेवल को दोबारा आएगी और स्वीप करेगी, मुझे ऐसे लगता था। आपने वाला कि मना किया कि आपने ऐसे नहीं सोचना कि मुझे ऐसे लगता है, या आपने जो जी जी सामने नजर आपने वो देखना है। जी। लेकिन मेरी अपनी थी कि मैं भी मार्केट दोबारा यहाँ पे आए, इसको स्वीप करे और फिर मैं यहाँ से बाय करूँ। मैंने उसके वेट पे मतलब सेटअप गवा दिया, और ये क्या पॉसिबल है कि दोबारा है नीचे? चले, अरे पता नहीं अब बाय करना है, ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन ये है कि अभी तक ऐसा कोई जो है ना, आप जब यहाँ प्राइस मिलती है ना आपको इन जगहों पे, तो आप वॉल्यूम जी कंफर्मेशन देखा करें, वॉल्यूम क्या बता रहा है। समटाइम्स वो स्वीप करके साइन देगा, समटाइम्स स्वीप करने से पहले साइन दे देगा। अगर स्वीप करने से पहले साइन दे रहा है, आप वहां से भी एंटर हो सकते हैं, थोड़ा रिस्क कम कर लें। और अगर वो स्वीप करके और प्रॉपर उसका ब्रेकआउट करके फिर बाय का साइन दे रहा है, तो फिर वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। तो ये वॉल्यूम की बातें वॉल्यूम के सेशन में इंशाल्लाह करते हैं अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, सॉरी। जी। अच्छा सर, ये जो पीछे सारे वॉल्यूम लगे हुए हैं, तो जब हम इसको मतलब इसको जब आपने असाइनमेंट दिया तो सब पीछे लगा हुआ है, इसको मार्क करना, ढूंढना, इसको देखना बहुत इजी लगता है, बहुत आसानी से आपके समझाए हुए तरीकों से हम मार्क कर लेते हैं। लेकिन अब जब आज मैं इसको वॉल्यूम को देख के मैं बैठा हुआ मार्केट में एनालाइज कर रहा था, तो सर बहुत मुझे मुश्किल हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि जी भाई ये वाकई ये वही कैंडल है जो सर ने बताई है, ये पिछलियों से बड़ी है, मतलब वो एक कॉन्फिडेंस नहीं था सर। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, अभी तो वॉल्यूम स्टार्ट ही नहीं किया हमने। अभी तो आप उसको देखेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे, असाइनमेंट से एक बार दो बार करेंगे, फिर डिस्कॉर्ड पे जाएंगे, फिर वहां पे सीखेंगे। टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक है, सही इजी सही होंगे सही। सब चीज़ें। ये ऐसे ही होता है जब नए बंदे को बिठाए ना, मैं यहाँ समझाता हूँ, नया बंदा कहता है जी मुझे तो बड़ी ज़बरदस्त समझ आ गई है। आधे घंटे जी बाद जी वो जी। कहता है जी मैं तो, मुझे तो समझ ही कुछ नहीं आ रही खुद देख के। तो सर वो तो वो मार्केट जाहिर है कंफ्यूज कर देती है, वो, चलती हुई मार्केट में एक अच्छे वाले बंदे के भी जो नर्व्स है ना, वो जरा वो हाँ ढीले होती पड़ है जाते डिस्टर्ब। हैं कोई नहीं, ये चीज़ें चलती हुई टाइम लेती हैं, मार्केट थोड़ा में। सा टाइम लेती हैं, ठीक हो जाएंगे सब इंशाल्लाह। थैंक यू सर, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और सर ओके। मैंने एक लास्ट बात करनी थी जी कि जी। मैं बाकी एक अपना वो शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं कसम से रोजे के अभी रमजान चल रहे हैं, पता नहीं लोग कहेंगे पता नहीं क्या ऐसी बात कर रहा है, कि मैं अक्सर जब वीडियो देखता हूँ ना तो मुझे रोना आ जाता है सर, आपकी वीडियोस देख के, जिस तरह आपने ऑर्डर नहीं ब्लॉक नहीं की, रोना नहीं। जिस तरह सर आपने ऑर्डर ब्लॉक की वैलिडिटी बताई है ना, 4 साल हो गए सर मुझे। अच्छा तो अच्छा। अल्लाह का मैं कर भी रहा था, अल्लाह ताला ने दी मतलब आंखों के पर्दों, आंखों के आगे से पर्दे तो हटाए, लेकिन किसी ने इस तरह समझाया ही नहीं, किसी ने बताया नहीं, यूट्यूब गंगाल ने किसी ने नहीं बताया ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कब होता है। बड़े बड़े लोग चैनल बना के बड़े बड़े मिलियंस में सब्सक्राइबर्स वाले बैठे हुए हैं, फ्री में एजुकेशन में बड़े हिम्मत दावे करते हैं, लेकिन यकीन करें जैसा नॉलेज और जैसी एग्जांपल्स आपने दिए ना सर, आउटस्टैंडिंग है सर। मैं चलिए बहुत फटे शुक्रिया जी, बहुत जज्बातों में शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर, बहुत थैंक शुक्रिया। यू। अच्छा जी, आगे आ जाए जी, किशन चौधरी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं किशन आप? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक, बढ़िया। चलिए सर, मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन है। जी जी। तो सर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में टाइम वाइज कितने पिप्स का जोन बनाना है? कितने पिप्स का जोन बनाना है? हाँ, ठीक है, देखें टाइम अभी वाइज तो अलग अलग आप, टाइम फ्रेम हो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपका कोई स्पोर्ट लेवल बन रहा है, फॉर एग्जांपल आप उसको देख रहे हैं 5 मिनट में, तो अब आप देखें 5 मिनट हम्म जो है ना, इसकी प्रॉफिट की जो रेंज होती है ना, वो 25 पिप्स तक होती है। इतना ही आपको प्रॉफिट देता है, ठीक है, इसका सेटअप जब हम्म बन जाता है। तो अब आपने देखें कि इसका स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, तो वो अब इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, यानी 1:1 तो कम से कम आपको मिले ना। तो इसका जो स्टॉप लॉस है वो 20 पिप्स। अच्छा, अगर आप जोन की बात कर रहे हैं, हाँ, तो जोन कितने पिप्स का? हाँ जोन कितने पिप्स का, सेम है, सेम चीज़ बनेगी आपकी। अब देखें जो जोन है ना, जोन का मतलब ये होगा कि ये आपका M5 का जोन है। M5 के जोन का मतलब ये है कि प्राइस यहाँ पे आएगी, तो यहाँ से आपको हम्म ट्रेड देगा M5 के टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो जोन आपका जो है ना, वो जाहिर आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जोन के नीचे होगा, ठीक है। जी। तो इसका इतनी ही रेंज होनी चाहिए, 20 पिप्स के अंदर अंदर, ठीक है। अब आगे आपका M15 आप कर लें 30 पिप्स तक। M30 आ गया, M30 को आप 30 to 40 पिप्स कर लें, 30 to 35 पिप्स, बस इससे ऊपर नहीं आपने जाना होता इन चीज़ों में। H1 आपका 50 पिप्स ले जाता है तकरीबन, H1 का जोन। तो इस तरीके जितना आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ना, जो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, अव्वल तो होगा ये कि जब आप ये चीज़ें जो है ना आपकी प्री डिफाइंड नहीं होंगी,
प्री डिफाइंड नहीं होंगी। ठीक है, क्यों नहीं होंगी प्री अच्छा डिफाइंड? क्योंकि आपको ट्रेड देगा वॉल्यूम। अब इस कैंडल ने आपको ट्रेड दे दी, वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रेटजी में इस कैंडल ने आपको ट्रेड दे दी, तो आपको इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। अब चाहे ये 20 पिप की है, चाहे ये 30 की है, चाहे 40 की है, इसी के अकॉर्डिंग आपने अपना लॉट साइज चेंज कर लेना है। समझ रहे हैं बात को? अच्छा ठीक है। अब हाँ आपके पास जो है ना एक डेफिनेट लो, एक मैं वर्ड यूज करता हूँ कि जब आपको ट्रेड मिलेगी ना, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनेगा, तो ये जो लो होगा इसको हम कहेंगे ये डेफिनेट लो है, इसके नीचे प्राइस नहीं आती। तो अब ये, जी। अब आपको स्टॉप लॉस इसके नीचे ही रखना है। अब मुमकिन है वो 60 पिप्स का हो, तो आप अकॉर्डिंगली अपना लॉट साइज चेंज करके अपना अकाउंट मैनेज करेंगे कि आपका 1% रिस्क हो जाए या 2% रिस्क हो जाए, तो वो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे और उसी के अगेंस्ट आप अपना टारगेट सेट कर लेंगे। ठीक है, टारगेट आपको ज़रूर मिलेगा जो आपका स्ट्रक्चर लेवल होगा, वहां तक आपको टारगेट मिलेगा इसका। हाँ ठीक हो गया सर। और एक ट्रेंड लाइन पर क्वेश्चन है जी। सर। ट्रेंड लाइन में कितने टाइम फ्रेम पर ज्यादा एक्यूरेट वर्क करती है? जो जो भी सेटअप बनता है ना, ट्रेडिंग सेटअप जो भी चार्ट पे बनता है, वो जितने बड़े टाइम फ्रेम का होगा उतनी इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। 1 मिनट की सबसे कम होगी, डेली की सबसे ज़्यादा होगी इंट्राडे ट्रेडर्स के अच्छा। लिए। ठीक है, तो आपका ट्रेंड लाइन पे अगर सेटअप बन रहा है M1 का, तो उसको भी आप प्ले हम्म करें। ठीक है, यानी ये आपने ट्रेंड लाइन लगा ली, आपका पॉइंट नंबर 1 और 2 वैलिड हो गया, 3 का ब्रेकआउट हो गया, तो अब आपको थर्ड टच मिल रहा है इस जगह पे। थर्ड टच पे आपको M1 के हिसाब से ट्रेड मिल रही है, तो आप यहाँ से एंटर हो जाएं, और इसका टारगेट भी वही होगा जो कि वाइक ऑफ ट्रेंड लाइन आपको बता रही है। ठीक है, हम्म। यहाँ यहाँ पे आप आउट हो जाएंगे इस जगह पे। अब यही चीज़ और देख, स्टॉप लॉस अब का? ये स्टॉप लॉस नीचे इधर ही। ठीक है, स्टॉप लॉस अच्छा। आपको वॉल्यूम बताएगा, वॉल्यूम बेस्ड कैंडल होगी, उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। अब यही सेटअप इसमें आपको मिले 30 पिप्स। ठीक है जी, यही सेटअप बन हम्म जाता है डेली पे, तो डेली पे ये आपको देगा 300 पिप्स। ठीक है, और इसका हाँ। आपको टाइम भी ज़्यादा करना पड़ेगा, वेट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बन रहा था 15 पिप्स का M1 में, ये आपका बन जाएगा 150 पिप्स का। तो इस तरीके से हम्म। होता है कि जिस जिस टाइम फ्रेम पे भी सेटअप बने आप उसको ट्रेड करें, नो प्रॉब्लम। बस सेटअप वैलिड होना चाहिए, जो आपको ट्रेंड लाइन की आपको मैंने तरीका बताया, जो वाइक ऑफ कॉन्सेप्ट बताया, वो पूरा होना चाहिए। अच्छा अच्छा। चलो ठीक हो गया ठीक सर। हो गया जी। चलिए, हाँ बाकी जी। अच्छा कुछ लोग जो है ना, अगर आपके क्वेश्चन रह भी जाए कोई ना कोई, तो आपको फ़ायदा ये होगा, अभी तक आपकी जो लाइव की एक्सेस थी ना, लाइव बैठने की जो एक्सेस थी, जो टाइम था वो कम था बहुत, 3-4 दिन बाद आपको 1 घंटा मिलता है इस टाइम। लेकिन ये टाइम पीरियड आपका डेली पे शिफ्ट हो जाएगा, और काफ़ी घंटों के हिसाब से हो जाएगा, कि जब भी मैं वहाँ पे बैठूंगा, वहाँ तो बाकी सीनियर स्टूडेंट्स हैं, वो आप उनसे एक सवाल पूछेंगे तो 10 लोग आपको जवाब देने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो वो भी आपको फ़ायदा होगा, फिर मैं भी वहाँ पे डेली आऊँगा, तो आपके पास काफ़ी टाइम होगा बातचीत करने के लिए, तो उसमें भी आप अपने क्वेश्चंस कर सकेंगे। अबू बकर आप पूछ लें क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अच्छा ठीक सर, मेरा ठाक। छोटा सा क्वेश्चन है, एक दो ही है सर। जी, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में सर थोड़ा सा मुझे बता देखिए दीजिएगा। जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है आपका, ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। जैसे गोल्ड ऊपर जा रहा है, मैं आपको गोल्ड के चार्ट पे ही दिखा देता हूँ। आप H1 में आ जाए, हम पीछे चलते हैं। अब देखें, आपने स्ट्रक्चर में हाई और लोस पड़े हुए हैं। ठीक है, आपके पास ये एक लो था, ये आपका हाई है। ठीक है जी, ये आपका हायर लो, प्राइस पीछे से ऊपर आ रही है ना, तो ये आपका हायर लो और ये आपका हायर हाई बन गया। उसके बाद क्या होता है, प्राइस ने एक लो लगाया और ये हाई ब्रेक कर दिया। बात समझ आ गई आपको जी? अब आपका हाँ हायर लो ये हो गया, और ये आपका हायर हाई हो गया। ये हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर चल रहा है। ठीक हो गया जी? अब इस लो और इस हाई के दरमियान प्राइस जो भी करेगी, जिस तरह भी रिएक्ट करेगी, वो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपके पास एक्सटर्नली एक लो और एक हाई लगा हुआ है। ठीक सर हो ये गया? भी हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा जो नेक्स्ट आपने लगाया था? ये इंटर कौन सा, ये वाला? यही है। जी ये जी। जी होगा, ये बिल्कुल हायर हाई। होगा, लेकिन इसको हम इंटरनल बोलेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपके पास मेन लो तो ये है ना, ठीक बड़ा है। लो ये है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता, आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। देखिए, आपको मैं एक चीज बताता हूँ। ये आपका एक घर का प्लॉट है। ठीक है, इसका साइज है 10 मरले का, ये 10 मरला प्लॉट है। ठीक है, ये इसकी एक्सटर्नल बाउंड्रीज है। ठीक है जी, इसके अंदर आप जो भी कर रहे हैं वो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपने कमरे बनाए, आपने किचन बनाया, आपने ड्राइंग रूम बनाया, जो कुछ भी आपने बनाया है वो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर अंदर है। इस पे सर आपको, मतलब वो अपने विद इन हाइस और अपने हायर लो के दरमियान हाँ जो बिल्कुल, कुछ वो कर रहे हैं। आपका इस गली के अंदर अंदर, इसकी जो आपकी डायमेंशन है प्लॉट की, इसके अंदर अंदर बन रहा है सब कुछ।
ठीक है। अब जैसे ही ये आप एक कमरा यहाँ पे बना दें, तो ये अब आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ आपका, ये अब आप बाहर आ गए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका प्लॉट बन गया एक। अब इसके अंदर आप जितने मर्जी कमरे बना लें, जितने मर्जी कमरे तोड़ लें, ये आपका इंटरनल मैटर है। ठीक हो गया। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता, आप नहीं कह सकते कि जी किसने अपसाइड ब्रेकआउट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये आपका आखिरी हाई है, इसके ऊपर ब्रेक होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरीके से ये लो ब्रेक होना जरूरी है। प्राइस अगर यहाँ तक आ भी जाए, जैसे अभी आप रिसेंट एग्जांपल में देखें इस जगह पे, तो ये आपका लो है ये, और ये आपका हाई है। ठीक है। ये लो मैंने क्यों मार्क किया हुआ है? मुमकिन आप कहें कि ये है, चलें आप ये कर लें। अभी मैंने तो वॉल्यूम के लिए लाइन लगाई हुई है, आप ये कर लें। ये आपका लो है, ये हाई है, और ये लो, और बल्कि यही बनता है, वॉल्यूम वाला ही बनता है। ये आपका जो है ना लो है, और ये आपका हाई है। ठीक है। इसके अंदर प्राइस बेशक अपना मोमेंटम शिफ्ट कर ले, उसको हम कहेंगे कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर प्ले हो रहा है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यही रहेगा, ये और ये ब्रेक होगा तो अपसाइड ब्रेक हुआ, ये ब्रेक होगा तो डाउन साइड ब्रेक हुआ। दरमियान में जो मर्जी कहानी चलती रहे। सर ये वो अगर आपकी डाउन साइड सेल होता है, ब्रेक होता है, तो हम जी, उसे समझ सकते हैं ये सेल साइड पे जा रहे हैं। ये मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा इसका, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और का मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा। प्राइस नीचे आएगी, ऊपर जाएगी। यहाँ पे दोबारा देखेंगे, दोबारा सेल होता है, ब्रेक करता है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो जाएगा। प्राइस काफी देर तक डाउन जाना शुरू कर देगी। सर एक दूसरा क्वेश्चन है छोटा सा, सर हमारे ऑर्डर ब्लॉक को कितनी टाइम रिस्पेक्ट मिलती है? लाइक वन अभी टाइम, यहाँ पे तो मिली वन ही टाइम, नहीं। वन टाइम। ऑर्डर तो सर ब्लॉक, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक जो हम्म, है ना आपके यहाँ बन गया, तो वन फर्स्ट टाइम प्राइस इसको आएगी, मिटिगेट करेगी, ऊपर निकल जाएगी। दूसरी बार आएगी, मुमकिन है प्ले करे, मुमकिन है ना प्ले करे। ओके सर। सर ठीक है मतलब अगर यहाँ से अगर हमारी प्राइस ऊपर जाती है गोल्ड की, जो करंट आपने डेको लगाया होता है, तो हम इसे जी, सेल साइड पे देख रहे यहाँ तक। हैं। यानी जी जी, यहाँ से हाँ ये भी सर हमारा ऑर्डर ब्लॉक ही है ना? बिल्कुल, यहाँ प्राइस आएगी तो यहाँ से रिजेक्शन लेगी प्राइस। ठीक हो गया। अच्छा सर, जो दूसरा हम हाई हाई लगाते हैं, और जो आपने कहा कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए, सर ये जी, किस टाइम में देखना चाहिए? क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में ऊपर जाती है वो नेक्स्ट वो फिर उसी जिस टाइम कैंडल। फ्रेम का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, उसी टाइम फ्रेम की कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए। अगर आप H1 में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो H1 की कैंडल का इसके ऊपर क्लोज होना जरूरी है। M15 क्लोज हुई है तो आप उसको नहीं मानेंगे। H1 का लेवल है ना, H1 का लेवल लगा हुआ है, तो H1 की ही कैंडल ऊपर ब्रेक होनी चाहिए। ठीक है ठीक है सर। जी। अगर आप ठीक। देख रहे हैं M1 में, तो फिर M1 की कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए। जिस टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, उसी टाइम फ्रेम की कैंडल ऊपर क्लोज होगी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा। लाइक आपने इसको हाई माना हुआ इस वक्त कि ये आपका हाई है, तो इसके ब्रेक होने के लिए अभी H1 चल रहा है, तो H1 में ब्रेक होने के लिए जरूरी है कि ऊपर क्लोजिंग दे H1 की। अच्छा। तो हम समटाइम्स ये बात सुनते हैं, हम कहते हैं कि जी M5 में तो लेवल ब्रेक हो गया है, लेकिन H1 में नहीं हुआ, प्राइस ने विक लगाई है, वापस आ गई है। समझ आ गई? तो फिर ठीक इसका है मतलब सर। क्या होगा कि H1 का जब भी आप चार्ट खोलेंगे, आपने देखा कि नहीं, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, क्योंकि H1 की कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हुई। सर ये M5 में अगर ट्रेड लेते हैं ना हम ब्रेकआउट पे, हम्म, तो सर वो एक दो कैंडल ऊपर क्लोज करता है, वहाँ पे हम्म। मेरे जैसा बंदा फंस जाता है बाई हाँ, करके, वो वो आपको वेरी नेक्स्ट कैंडल है वो नहीं नीचे आ फंसेगा, जाती है। आप नहीं फंसेंगे, क्योंकि जब आप वॉल्यूम पढ़ लेंगे, आपको नीचे से वॉल्यूम बता देगा कि यहाँ से बच जाओ, ये इसने ट्रैप किया है, फौरन पता चल जाएगा आपको। ठीक है। सर एक और है जो ऑटो ब्लॉक में हम जो सर देखते हैं, इनगल्फिंग पे सर ज्यादा है, या अगर वहाँ पे हम मॉर्निंग स्टार वगैरह भी देखें? ऑर्डर ब्लॉक में जी जी। मतलब एनगल्फिंग भाई ज़्यादा यहाँ पे अच्छी होती है। इनगल्फिंग भी तो। एनगल्फिंग बेहतर होती है। चलो। एनगल्फिंग जो है ना, बड़ी अगर वॉल्यूम के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ हुई हो ना, यानी जो वॉल्यूम की कंडीशंस हम पढ़ेंगे कि छोटे वॉल्यूम से हुई है या बड़े वॉल्यूम से हुई है, आप वॉल्यूम की क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, तो उसमें एनगल्फिंग जैसी चीज़ कोई नहीं है। आपको प्रॉपर एनगल्फिंग मिल गई है, वॉल्यूम आपको उसको एंडोर्स कर रहा है कि ये अच्छी अच्छी एनगल्फिंग है, तो बस उस पर ट्रेड जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त होती है। चलो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। आपको वो असाइनमेंट सेंड की थी, वो जरा चेक करनी थी। जी जी, असाइनमेंट्स आज रात को इंशाल्लाह देखते हैं जी। चलो बहुत शुक्रिया सर, थैंक अरसलान आप यू। पूछिए जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ना एशियन हाई और लो का ना काफ़ी उसमें मसला हो रहा है, तो वो मुझे मार्क करना बता दें किस तरह ये मार्क न करनी है। ऐसे नहीं सर, वो ना जो मेरा जो है ना एक्शन एक्स पे नहीं, ये नहीं आती सर, ये वहाँ नहीं, मार्क नहीं होती खुद आपने मार्क जी। करनी है। जितना भी एनालिसिस है, आपने किसी भी ब्रोकर के साथ नहीं मार्क करना। आपने एनालिसिस करना है, ट्रेडिंग व्यू पे आए, ट्रेडिंग व्यू पे आके आप ये वाला देखें, इंडिकेटर्स में जाएं, यहाँ पे लिखें एशिया जी जी, हाई एंड सेशन लो। हाई लो मिड मार्क। ठीक है, इसको आप लगा लें, ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस करें, ट्रेडिंग व्यू पे ओंडा के चार्ट पे, इस पे सबसे अच्छा एनालिसिस आपको यहाँ पे होगा। अपने ब्रोकर के जो आप ना, आपके पास एप्लीकेशन है जो भी MT5 जो भी है, वहाँ पे जाकर आपने सिर्फ बटन दबाना है बाय सेल का, कोई एनालिसिस वहाँ पे नहीं करना, मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है वो। ठीक है जी। ठीक है सर। अब ये देखें, जी इसने ऊपर जाके ये हाई ब्रेक, ये देखें ना, लिक्विडिटी स्वीप की है। जी। ये वॉल्यूम भी बता रहा था, वॉल्यूम नहीं बता रही थी कि ये फेक आउट है। ठीक है जी। तो ये एशियन हाई लो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप इसी जगह पे देखें, ट्रेडिंग व्यू पे।
जी तो सर इसके अलावा आज मैंने 1 आवर में देखा था तो ट्रेंड था सर बिरिज था, लेकिन सर M15 में मुझे बाय की वो बाय मिल गया सर, वो हम्म $350 वहां से मिल गया। हम्म तो सर ये इसमें क्या मतलब 1 आवर में कुछ और हो रहा है तो M15 में कुछ और हो नहीं, रहा है। वो आपकी ट्रेड चले आपने पकड़ ली है। H1 अभी जी बेरिश नहीं हुआ। H1 बेरिश होगा इसके बाद, इस ब्रेकआउट के बाद। ये तो रिट्रेसमेंट चल रही थी, ये तो H1 अपने जी लेवल पे आ रहा था। इसको ब्रेक करे तो हम कहेंगे अब बेरिश हुआ है H1 के टाइम फ्रेम में कम अज कम। उससे पहले पहले आपको बाइंग जहाँ से भी मिली है वो हुआ ये जी होगा कि H1 का कोई लेवल होगा, ठीक है, प्राइस जी वहाँ आई होगी, M15 ने बाय बताया होगा। अब आपने कहा कि जी H1 तो डाउन है, बेरिश है, जी लेकिन M15 बाय बता रहा है। तो वो बेसिकली आप मेन ट्रेंड में M15 के बाय में बैठ गए हैं, अच्छी जगह से बैठ गए हैं, तभी आपको इतने पैसे बच गए हैं। जो क्लाइमेटिक में वो बना था क्लाइमेटिक हाँ, बार, असल चीज़ ही वो है बस। वो मुझे मिली तो वो ऊपर ऊपर था फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो वहां तक मैंने मार्क की तो वो हाँ थी ठीक है, अच्छी। बिल्कुल ठीक है। जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप अगेंस्ट आपके आ रहा हो वहाँ पे टारगेट जी रख के वहाँ से आउट हो जाए, क्योंकि वहाँ से रिजेक्शन आती है। तो मैंने पहले भी सर काफी ट्रेड की तो मैं नुकसान में गया जब से मैंने आपकी वीडियोस देखी है ना, तो मैं तकरीबन अब तक मेरा ख्याल है कि मैं $5,000 कमा चुका हूँ डेमो अकाउंट पे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त है। ठीक है, इसको तो अल्लाह एक करेगा बस इंशाल्लाह एक आगे ट्रेड चल के। करता हूँ पूरे दिन इसको आप में 50 कर लें, जस्ट अगर मैं अपना। आपने रियल अकाउंट पे 50 भी कमा लिया ना इस तरह, तो भी बड़ी चीज़ आपकी जी प्रोग्रेस, आपको बड़ा उसका फ़ायदा होगा, तो मैं सर कॉन्फिडेंस बनेगा। वेटरनरी डॉक्टर हूँ। जी अच्छा अच्छा मैं अच्छा। वेटरनरी डॉक्टर, ठीक है ठीक वो है। पहले जॉब करता था, 15-20 हज़ार मिलता था वहां से। तो बड़ा दुख होता था सर कि इतने पैसे लगा के डॉक्टर बने हैं, फिर हम्म ये कमाने हैं, नहीं, कोई क्या नहीं, करना है इंशाल्लाह इतने। सेटिंग बन जाएगी आपकी, बहुत अच्छी सेटिंग बन जाएगी इधर ही। बस सर इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। चलिए, थैंक यू। अच्छा जी, अरसलान हो गए, उसके बाद है जी सज्जाद महमूद। सज्जाद महमूद, अच्छा आपने स्पेलिंग थोड़े से शायद महमूद के कुछ गलत लिखे हुए। क्वेश्चन है आपका जी या वैसे ही हैंड रेज्ड है? चलिए जी आगे। हैं जी 9630, आपका हैंड रेज नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम कर लिया आपने अपने रियल नेम से आना है। जो रियल नेम से नहीं होगा, मुझे पता नहीं है वो कौन है, तो फिर मैं ज़ाहिर रिमूव कर देता हूँ मीटिंग से। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज मैं इसकी जूम यूज़र आप भी नेक्स्ट टाइम जब भी आएँ तो अपने रियल नेम से आइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर मेरा फेयर वैल्यू गैप के वाले से क्वेश्चन था। जी सर ये जिस तरह बुलिश मार्केट है, ये 3 या 4 वो जो है कैंडल्स ग्रीन की लग रही हैं, जी इधर जी आपका ये कर्सर है जी जी। इस लाइन के ऊपर, ये इधर भी ये फेयर वैल्यू गैप वैलिड है कि नहीं है? हाँ जी, पहले था वैलिड, लेकिन अब जो है वो ज़ाहिर है एक दफ़ा प्ले हो चुका है। ये फेयर वैल्यू गैप आपका यहाँ से लेके और यहाँ तक ये फेयर वैल्यू गैप का जोन था। तो प्राइस उसके अंदर आ रही है दूसरी तीसरी मरतबा। फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुई, फिर आई, फिर रिजेक्ट हुई, अब फिर रिजेक्शन ले रही है। 2 कैंडल्स रिजेक्ट हो गई हैं, प्राइस नीचे आ जाएगी अभी। तो ये फेयर सर वैल्यू गैप बिल्कुल है। सर एक बार ये लाइन रिमूव कीजिएगा। जी, सर ये जो रेड वाली ये क्लाइमेटिक एक्शन बार बनी है, ये वाली, इसे आगे वाली, ये वाली हाँ जी बनी है। नहीं नहीं, सर इसे राइट साइड पे, ये ये वाली, इसे के और राइट 2-3 कैंडल छोड़कर आगे। ये सर वाली। इधर भी ये फेयर वैल्यू क्या बन रहा है, ये भी वैलिड है? ये फेयर वैल्यू गैप भी हाँ जी वैलिड था, बिल्कुल। ठीक ये है। एक ऐसा गैप भी वैलिड होता है, बिल्कुल ठीक मार्किंग की है आपने। सही है लेकिन सर ज़ाहिर है एक। आप उसको फिल कर चुकी है, मार्केट फिल कर चुकी है अब तो। ठीक है सर। सर जी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के वाले से क्वेश्चन था, जो स्ट्रक्चर के वाले से। जी। जिस तरह आपने बताया कि ये जो विक लग रही है, हम्म वो मतलब कि मार्क नहीं होगी, वो हम इसे नहीं कहेंगे कि इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। नहीं, ये विक लगी है ना, ये तो जी इसका सर। हाई है इस वक्त। अब अगर इसको ब्रेकआउट मानना है इसका, तो इसके ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए इस तरह, जी विक नहीं लगनी सर, चाहिए। अगर ये कैंडल क्लोज हो जाती है इसके ऊपर, जी और नेक्स्ट कैंडल जो है वो मतलब दोबारा रेंज के अंदर आके क्लोज हो जाती है, हाँ जी। तो क्या वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा? नहीं, वो हाँ होगा, लेकिन वो ज़ाहिर है फेक आउट होता है, प्राइस वापस आ जाती है अगर, तो उसको हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। वो आपको वॉल्यूम बता देगा। वॉल्यूम आपको इस जगह पे जब भी ब्रेकआउट होगा ना, आज हो, कल हो, या महीने बाद भी हुआ, तो आप तब तक पढ़ चुके होंगे, आपको वॉल्यूम देख के पता चल जाएगा कि ये रियल ब्रेकआउट था या फेक ब्रेकआउट था। ये आप वॉल्यूम में पढ़ेंगे जब। ठीक है सर। ठीक हो गया जी। सर अच्छा जी, आगे हैं जी अस्सलाम मलिक वालेकुम इरफान। चलिए मलिक इरफान पूछ लें, फिर अदीला पूछ लीजिएगा। सर। वालेकुम सलाम।
अच्छा सर, मेरा ऐसे कोई ऐसा खास क्वेश्चन तो नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें तकरीबन जो है ना क्लासेस में भी क्लियर हो चुकी हैं और अब सेशन में भी जो लोग सवाल पूछ रहे होते हैं उसके अंदर क्लियर हो गई हैं। ठीक है, बस मुझे सिर्फ ये पूछना था कि मैंने कोई अकाउंट वगैरह तो नहीं बनाया हुआ, ये ब्रोकर के हवाले से है, कुछ थोड़ा सा गाइड कर दें। चलें वो आपको अलग से मुझे कॉल कर लीजिएगा किसी टाइम, ठीक है जी। उसमें चलिए आपको ठीक बता, है सर, बल्कि ये थैंक यू। चीज़ें वैसे डिस्कस होती हैं डिस्कॉर्ड पे, लेकिन चलें आप उसमें मुझे कॉल कर लीजिएगा, आपको मैं गाइड कर दूंगा जो भी होगा। चलिए ठीक है सर, ठीक थैंक हो यू। गया जी। अजब गुल आप बल्कि अदील पूछ लें, फिर अजब गुल पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, ठीक है सर? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर बाइंग ऑर्डर ब्लॉक में अगर ग्रीन कैंडल की विक जो है सर, वो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल जो है रेड कैंडल की विक से नीचे चली जाए, तो सर फिर हम उसे कैसे मार्क करेंगे ऑर्डर ब्लॉक को? वो फिर आप ये करेंगे उसका कि अगर तो विक बहुत बड़ी है फिर विक को आप छोड़ देंगे, अदरवाइज विक शामिल होती है उसमें। अगर बहुत बड़ी विक आ गई फिर सिर्फ बॉडी को ले लें। असल में होता पता है क्या है, हम आगे चल के जब ट्रेडिंग करेंगे ना, जब अभी तो आप ट्रेड नहीं सीख रहे, अभी आप चीज़ें सिर्फ पहचान कर रहे हैं। जब आप ट्रेड करना शुरू करेंगे ना, अब जैसे इस जगह पे है, इसको अगर फर्ज करें ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है एक पूरा, प्राइस ऊपर निकलती है नीचे आती है ब्रेक करती है सारा कुछ हो जाता है, तो फिर अब इसको मार्क करना है, तो ये भी तरीका है मार्क करने का, और इसके पूरे को भी आप मार्क कर सकते हैं। लेकिन हम ट्रेड कैसे करते हैं, हम इसका फिर इतना बड़ा जोन नहीं लगाते। फिर हम वेट करेंगे कि वॉल्यूम आपको कहाँ पे कंफर्म कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है तो यहाँ से बाय कर लेंगे, यहाँ पे आके कर रहा है तो यहाँ से बाय कर लेंगे। वो हम वॉल्यूम, ट्रेडिंग हमेशा हमारी एंट्री वॉल्यूम की बेस पे होगी, तो वो आपको वॉल्यूम ही बताएगा कि आपने किस जोन से किस जगह से उठना है। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम इतना ठीक कंफर्म होगा होता सर। है, इतना एक्यूरेट होता है कि ये वॉल्यूम की लाइन लगी हुई है और हमने 3 दिन से लगाई हुई है। तो ये देखें उसने एग्जैक्ट आज उसको टच किया परसों और यहीं से उठी है दोबारा, आज सारा दिन ऊपर रही है। तो ट्रेडिंग हमारी वॉल्यूम पे ही होगी इंशाल्लाह, इस चीज़ से परेशान ना हो। जी ठीक होगा सर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था मेरा। एक डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक बनाती है हम्म और अपना आखिरी लोअर लो ब्रेक नहीं करती, बल्कि इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ छोटा सा पहले जो लो है उसको ब्रेक कर देती है, ठीक तो है। सर हम डाउन ट्रेंड में तो ट्रेड कर सकते हैं ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक को? हाँ जी कर सकते हैं ना, आपने ट्रेंड जो चल रहा है ट्रेंड के साथ ही आपने ट्रेड करनी है। लेकिन बस आपने ये ख्याल रखना है कि आप बुलिश ट्रेंड को डाउन ट्रेंड ना समझ रहे हो। अब यहाँ पे H1 बुलिश है, लेकिन यहीं पे H1 अपना इंटरनली स्ट्रक्चर ब्रेक करके नीचे आ रहा है, तो ये रिट्रेसमेंट थी यहाँ तक इसने आना था। ये डाउन ट्रेंड नहीं जी सर। है ये बुलिश है अभी तक, अभी भी अब H1 का अप ट्रेंड चल रहा है। लेकिन अगर H1 इस तरह चल रहा है, एक्सटर्नली अपने स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है, तो आप हर दफ़ा ट्रेंड के साथ बैठेंगे इस जगह से या इस जगह से, जहाँ से भी आपको वॉल्यूम कंफर्म करेगा वहां से आप सेल करेंगे और प्राइस डाउन आ जाएगी। नहीं करेगा तो आप छोड़ दें, प्राइस बाय सर होना शुरू हो वो जाएगी। अगर तो स्ट्रगल तो वो लोग लोअर लो ब्रेक कर देता है, लेकिन बाज का वो नहीं भी करता तो लेकिन इंटरनल जो है ना वो लोअर लो ब्रेक कर देता है, लेकिन सर वहां से फिर मतलब को बड़ी एक वीक निकलती है, वो बड़ी इम्पल्स वेव निकलती है, तो सर फिर हम उसे कैच करने के लिए इंटरनल लोअर लो ब्रेक कर देते सर, वो हाँ इंटरनल लो ब्रेक मान करता है, आप जाएगा। इंटरनली ट्रेड करें। आप यहाँ से सेल कर रहे हैं तो टारगेट ये रख लें बस। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर अंदर आप सेल बाय कर सकते हैं। अब यहाँ से बाय होना शुरू हो जाता है तो आप इसको बाय करना शुरू करें। ठीक है, यहाँ से जाके सेल होना शुरू होता है आप सेल करना शुरू कर दें। लेकिन इस टारगेट कहाँ तक होगा, मैक्सिमम यहाँ तक, इससे नीचे नहीं आप जाएंगे, क्योंकि फिर वो अगेंस्ट द ट्रेंड हो जाएगी आपकी ट्रेड। जी ठीक है सर, थैंक यू मेरा सर, ये तरीकाकार क्वेश्चन। ये है, मैं हर दफ़ा हर क्लास में बताता हूँ कि मैं ये चीज़ नहीं पकड़ता। मुझे इंटरेस्ट कहाँ से होता है कि इन जगहों से बाइंग में, इन जगहों से बाइंग में, जैसे ही मुझे बाय मिलेगा मैं बाय कर लूंगा, क्योंकि वो मेरी मेन ट्रेंड के साथ चल रही होती है, उसमें मुझे ज़्यादा फायदा नजर आता है। तो मैं अगेंस्ट द ट्रेंड जाता ही नहीं, बिल्कुल इंटरनली भी बहुत कम जाता हूँ। जी ठीक होगा सर, थैंक यू ठीक है जी। सर। जी अजब गुल आप पूछ लें जी क्वेश्चन। वालेकुम सलाम। सर वो हमने दो फेस कर लिए। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है जी। अब आ रही है सेम आवाज? जी अब ठीक आ रही है। फेस वन और फेस टू में सर जो लिक्विडिटी है, जी। लाइक एशियन लो एशियन हाई के आपने बता दिया कि उससे इंडिकेट आप कर सकते हैं लाइक स्वीप हो गया या नहीं हो। इसके अलावा सर जैसे कि लिक्विडिटी में होता है बाय सेल, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मार्क हाई, हाई लो, प्रीवियस डे, ये चीजें मायने रखती हैं या नहीं जब आप एशियन को ही लगा के वो मैं इंडिकेट एशियन पे ही कर? करता हूँ, क्योंकि जितना आप चाहेंगे ना फिर तो वो तो, जितना लस्सी में पानी डालते जाएंगे उतनी लस्सी बनती जाएगी उसमें, तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो इसलिए चीज़ों को रखें मिनिमम, कम से कम चीज़ों को देखें, कम से कम पेयर्स को देखें, कम से कम स्ट्रेटजीज पे काम करें, उसमें आपका ही फायदा होगा। ऐसे अगर आप लिक्विडिटी ढूंढने पे आएंगे ना, तो फिर डेली हाई, वीकली लो, हाई मंथली लो, ईयरली हाई, ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें निकल आएंगी उसमें। तो इसलिए सही। मैं सिर्फ एशियन को देखता हूँ, क्योंकि हमने उसी दिन ट्रेड करके सब कुछ कमाना होता है।
तो एशियन हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूयॉर्क हाई लो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन आपको फिर मैं दोबारा वही बात कर रहा हूँ, आपको ट्रेड मिलनी है जाके वॉल्यूम पे। वॉल्यूम आपको जहाँ पे ट्रेड दे रहा है, अब वो एशियन लो है या वो एशियन हाई है, आपने नहीं देखना। आपने देखना है वॉल्यूम बता रहा है बाय है, ट्रेंड के साथ है, तो बस बाय करना है। इतनी सी ठीक कहानी है। होगी आगे चल। तो सर इसके बाद जब आपने वॉल्यूम की क्लासेस पे असाइनमेंट जमा करवा देंगे, उसके बाद आपने कहा है कि डिस्कॉर्ड में आपको ऐड कर दिया जाएगा, जी तो क्या सर आप उसके अलावा ट्रेड मैनेजमेंट के हवाले से नहीं, वो कब होगा मतलब वो कि? भी होगा, वो साथ साथ वो उनमें उसमें वो भी जो डिस्कॉर्ड पे जा चुके हैं उनकी भी रहती है वो क्लास। ट्रेड मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल से। तो मतलब कि ये जो डिस्कॉर्ड में जो ऐड होंगे कि लाइक वो अपनी ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते लाइक? नहीं, जो लोग तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं जी हमें 4 4 साल हो गए हैं, वो तो कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छा। नया बंदा मेरे पास कोई है ही नहीं है। तो आप लोगों ने अपनी इस देखनी है कि आप लोगों की ग्रिप कितनी बनी है। मैं तो अभी किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि अभी ट्रेड करें, अभी डिस्कॉर्ड पे आएँ, थोड़े दिन डेमो अकाउंट चलाएं, सेंड अकाउंट बनाएं, उस पर कोई प्रैक्टिस करें, देखें तो सही कि काम भी कर रही हैं चीज़ें कि नहीं कर रही। जब आपकी ग्रिप बन जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो फिर अपने रियल अकाउंट्स पे चले जाएं, कोई मसला नहीं होगा। तो चलो। हम पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सर हम डिटेल से पढ़ेंगे। के जो वो होते हैं एक्सनस हो गया लाइक एक्सएफएम, उसके बारे में भी गाइडलाइन देंगे आप? देखिए तो मैं ना, मतलब रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, किसी को कोई बात नहीं कर सकता, कोई रिकमेंड नहीं कर सकता इस तरह। लेकिन जी आप जी, लोग कॉल कर लीजिएगा तो पर्सनली इंशाल्लाह फिर मैं कर लूँगा आपसे। चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जी, मोहम्मद शकील राव। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, मेरा क्वेश्चन वॉल्यूम से रिलेटेड है, अगर मैं पूछ सकता हूँ अभी या अच्छा, फिर वेट मुझे करना है? रिकॉर्डिंग बंद करने दीजिएगा, रिकॉर्डिंग बंद हो जाए ताकि वो फिर हमारे मतलूबा चीज़ें ही हमारे सेशन में रहें। फिर आपको मैं टाइम दे चले। देता हूँ। ठीक और ठीक किसी ने कोई ठीक है। बात करनी है जिस स्ट्रक्चर के हवाले से, एफवीजी ऑटो ब्लॉक के हवाले से, फिबोनाची के हवाले से, ट्रेंड लाइंस के हवाले से, तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको बंद कर रहा हूँ, सर ये रिकॉर्डिंग फैब का स्टॉप कर रहा हूँ। क्वेश्चन था। जी करें जी। सर यहाँ भी हमारा मैंने फिफ्थ लेवल लगाया हुआ था, हाई से लो अच्छा था सर, अच्छा। फिर स्पेक नहीं दी, वो नीचे कौन सा सीधी आ हाई गई से लो मार्केट। तक, कौन सा हाई से लो? सर यही गोल्ड था ना, हाई हाई और हाई लो, जो पॉइंट लगा हुआ है, जो करंट मार्केट ये चल रही वाला? थी। जी जी। ठीक है, अगर नहीं मिली तो आप छोड़ दें उसको। सर वही रेजिस्टेंस बन गई ना अब इसकी। ये ठीक वाली? है। जी जी, अगर फिफ्थ लेवल लगाते हैं ना यहाँ पे हम। अच्छा चलिए, मैं आपको सामने फिब लगा देता हूँ, ठहरें 1 मिनट। आपने लगा लिया, फिब को ड्रॉ कर लिया, यहाँ से ड्रॉ किया आपने? जी जी सर यहीं से। ये आपने ड्रॉ कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक। अब प्राइस नीचे आ रही है, तो इस जगह पे आके आपको अगर तो साइन मिलेगा ठीक है, नहीं इसने साइन नीचे जाके दिया है, ठीक है, इस सर जगह पे हमारा जाके हाई दिया। हाई ऊपर नहीं लगा हुआ? ये वाला? जी जी, इसे ओह नहीं हमने सॉरी, मार्क हाँ करा। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, गलत मार्क कर दिया, अब ठीक हो गया जी। जी अच्छा, अब इसने आपको कोई साइन नहीं दिया, ठीक है, प्राइस नीचे आ रही है, कोई साइन नहीं मिल रहा, तो छोड़ दें, कोई साइन नहीं मिल रहा तो। ठीक है सर। ठीक है, आपको कोई साइन मिलेगा तो ठीक है। अभी मैं जो बात कर रहा था ना, कि लाजमी, अगर चले फर्ज करें ये लाजमी हो कि आपके पास ये एक इम्पल्स वेव लगी है, इस पे आपने फिर ड्रॉ कर दिया, ये गोल्डन जोन आ गया, अब लाजमी है, कानून है कि प्राइस यहाँ से उठेगी, तो इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ये पढ़ लें, सारी उम्र आप एक महीने में मिलीनियर बन जाए। ऐसे ही हो ना? तो ऐसे ही है कुछ सर। भी लाजमी नहीं है, समटाइम्स यहाँ पे उठेगी, समटाइम्स नहीं उठेगी, नीचे आ जाएगी। आपने कैसे पकड़ना है? आपने पकड़ना है इन चीज़ों से, वॉल्यूम से। वॉल्यूम आपको हर दफ़ा ये चीज़ बता देगा। और जब ठीक है। वॉल्यूम भी नहीं बता रहा, वॉल्यूम भी खामोश है, तो हम पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई टेंशन नहीं है कि ट्रेड की करनी है, हम छोड़ देंगे उस सेटअप को। अच्छा सर, जो दूसरा हम फेयर वैल्यू गैप मार्क करते हैं सर, वो ऑटो ब्लॉक के साथ होती है ज्यादा वैलिड है? हाँ, वो ज़्यादा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के साथ होता है। या उसकी रैंडम कैंडल में भी हम अगर देखते जाए रैंडम तो कैंडल्स में ही मतलब। बन जाता है, बन जाता है, ड्रॉपिंग कैंडल्स में ही बन जाता है, बाइंग की कैंडल्स में ही बन जाता है। लेकिन मज़ेदार वही होता है जो अपने लेवल पे बना है, जिसने कोई रेंज का ब्रेकआउट किया और वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के साथ एक अपना फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया, तो वो सबसे अच्छा काम करता है। और सर इस फेयर वैल्यू गैप भी एक ट्रेड ही देता है हमें? जी फेयर वैल्यू गैप भी मतलब एक दफा ही हम वो कर हाँ, सकते एक हैं, दफ़ा है, स्पेक जैसे ही वो लेकर? फेल हो गया बस वो ख़त्म हो गई कहानी उसकी। चलिए ठीक है सर, थैंक ठीक हो यू। गया जी, ओके जी। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन फेज़ 1 2 के हवाले से है तो ठीक है, अदरवाइज रिकॉर्डिंग अगले 1 मिनट में बंद, बल्कि अगले चंद सेकंड में बंद हो जाएगी। जी चले, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर एक मिनट, ये जो भी लेवल चल रहा है लास्ट में, यहाँ हम्म, पे 30 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम पे आप फिबोनाची लगाएंगे जरा? कहाँ से कहाँ तक लगाऊं जी? जो लो है, इसका जो लास्ट लो है वहां से हाई तक। यहाँ जी से? जी। जी जी, यहाँ से। नहीं, ये वैलिड ही नहीं है। अच्छा, ये वैलिड ही नहीं है? ये वैलिड तब होगा जब ये प्रीवियस हाई आपका ब्रेक होगा। वैसे इसने काम तो किया हुआ है, बेशक आप लगा के देख लें, इसने काम किया ही होगा।
जी ये मैंने देखें, लगाई थी तो ये इसने गोल्डन जोन काम में किया है। नहीं, हाँ किया जी है, जी लेकिन जी बस बाई चांस कर दिया। यानी इसको आप समझ लें कि तुक्का लग गया है। लेकिन ये कैसे काम करता है, इसकी आप जब कंडीशंस पढ़ेंगे ना फिबोनाची की, तो वो ये होती हैं कि प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक करके ऊपर जाए। यानी यहाँ से प्राइस उठी है ना, तो प्रीवियस लो ये था, इसका हाई ये था। अगर ये जी वेव जी इस तरह हाई ब्रेक करे, सॉरी मैं इसको मिटा लूँ, ये इसका हाई इस तरह ब्रेक करे, ठीक है, फिर वापस आए अपने लेवल पे, तो ये 50% का जो लेवल होगा यहाँ से ये अच्छा काम करेगा। ये जो दरमियान में रेंज में चल रहा है, ये तुक्का है, कभी लग गया कभी ना लगा, इसको छोड़ दें। ओके ठीक ओके है जी, ओके 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 जी जी, ठीक हो गया, चले बहुत जी। शुक्रिया। अच्छा, चले जिसकी करते हैं रिकॉर्डिंग स्टॉप, इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें मिलेंगे हम दोबारा। और जिसने वॉल्यूम की कोई बात किसी ने पूछनी थी, अब आप पूछ सकते हैं।